जैसा आज का विषय है नैनो यूरिया तरल महत्व एवं उपयोग। पिछले 2 वर्षों से हम लोगों ने पूरे देश में इसमें बहुत ट्रायल किए हैं, करीब-करीब 11,000 स्थानों पर पूरे देश में। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है कि यहाँ पे भी करीब-करीब हम लोगों ने 1600 ट्रायल जो है किसानों के प्रक्षेत्र पर केवीकेएस पर हम लोगों ने प्रारंभ किया था। उससे भी जो परिणाम आया उसको बहुत ही आशातीत था। 8 से 10% तक की उपज में वृद्धि हुई। ये सब आज एक तकनीक, नई तकनीक जो किसानों के बीच आज ये जा रही है, किसान इसका उपयोग करेंगे। ये पर्यावरण हित ऐसी है, मृदा एक इसमें किसी भी प्रकार का जल प्रदूषण नहीं है, वायु प्रदूषण नहीं है, मृदा को भी प्रदूषित नहीं करता, बिना भूमि को उर्वरा शक्ति को प्रभावित किए ही टिकाऊ खेती का मुख्य घटक हो सकता है। हमारे बीच में आज इस उत्पाद को इस अंजाम तक पहुंचाने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर रालिया जी, आदरणीय रालिया साहब, जो हमारे महाप्रबंधक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इफ्को नैनो टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कलोल में कार्यरत हैं, वो हमारे बीच में हैं। डॉक्टर रालिया वाशिंगटन विश्वविद्यालय जो सेंट लुइस स्थित है, वहां पर जो है विजिटिंग साइंटिस्ट के रूप में भी कार्य करते हैं। डॉक्टर रालिया ने अपनी शोध का कार्य जो है पीएचडी की डिग्री जो है काजरी जोधपुर से प्राप्त किया था। राजस्थान में जन्मे डॉक्टर रालिया आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि पूरे विश्व की निगाह डॉक्टर रालिया की तरफ है और नैनो तकनीक से उत्पादित नैनो यूरिया का आविष्कार कर डॉक्टर रालिया ने बहुत ही अनुपम कार्य किया है। इनको बहुत सारे अवार्ड भी प्राप्त हुए हैं। इनमें पेटेंट अवार्ड 2020 जो ने सेंट लुइस में वाशिंगटन विश्वविद्यालय से प्राप्त हुआ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रालिया एक प्रोफिलिक पब्लिशर, 75 से ज्यादा इनके पेपर रिव्यू जर्नल आर्टिकल्स में है। इन्होंने 8 किताबें भी लिखी हैं और इनके जो रिसर्च पेपर्स हैं 4000 से ज्यादा लोगों ने उसे व्यू किया है, उसको उपयोग में लाया है। तो डॉक्टर रालिया ऐसे मूर्धन वैज्ञानिक हैं जिनका आज हम सभी लोग आज इस कार्यक्रम में उद्बोधन सुनेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आदरणीय डॉक्टर रालिया जी से मेरा अनुरोध है कि आज इस कार्यक्रम में अपने नैनो यूरिया तरल महत्व उपयोग विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने का विनम्रता पूर्वक कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आर के नाइक जी। परम आदरणीय डॉक्टर यूएस गौतम सर, वाइस चांसलर साहब, आदरणीय एमकेडी साहब, योगेंद्र कुमार सर, आदरणीय केएन तिवारी साहब, प्रोफेसर सॉइल साइंस एंड एक्सपर्ट, एंड ऑनरेबल एसएमएम अभिमन्यु राय जी, एवं सम्मानित सभी किसान भाई बहन एवं परिजन, एवं सभी वैज्ञानिक एवं शोध छात्र, एवं जो भी इस वेबिनार के माध्यम से जुड़े हुए भाई बहन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार एवं प्रणाम। आज हम एक उत्पाद के बारे में मैं एक जानकारी साझा करूंगा जिसका नाम है नैनो यूरिया और नैनो फर्टिलाइजर। इस प्लेटफॉर्म पर मुझे मौका देने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और एक प्रेजेंटेशन आपकी स्क्रीन पर शेयर करने की अनुमति चाहता हूं। आप सभी को, सभी किसान भाइयों को पुनः नमस्कार एवं प्रणाम। मैं आज आपको एक उत्पाद, इफ्को का एक नया उत्पाद है नैनो टेक्नोलॉजी आधारित उर्वरक नैनो फर्टिलाइजर, जो कि नैनो यूरिया के नाम से मार्केट में है। नैनो यूरिया पौधों को नाइट्रोजन उर्वरक प्रदान करेगा और ये नैनो टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। नैनो टेक्नोलॉजी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम ऐसे अणुओं, परमाणुओं या संरचनाओं का अध्ययन करते हैं जिनका आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। जब 1 से 100 नैनोमीटर के आकार में हम किसी भी संरचना को ले आते हैं तो उनके जो भौतिक और रासायनिक गुणों में बहुत अधिक संतृप्तता या वृद्धि हो जाती है। तो हम आज बात करेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी से बनाए गए नैनो यूरिया से किस प्रकार किसानों को फायदा हो सकता है, वातावरण को लिए लाभदायक है या किस तरीके से ये काम करता है, कैसे ये बनाया गया, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो किसान भाइयों, जहां तक हम खेती की बात करते हैं और विशेषकर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का एक कृषि का मैप है, एग्रीकल्चर का मैप। कृषि के महत्वता के हिसाब से और सभी प्रकार की महत्वता के हिसाब से उत्तर प्रदेश भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है जो बहुत
क्षेत्रों में देश को विभिन्न प्रकार के योगदान देता है और कृषि के रूप में विशेष इसकी महत्वता है। जैसा कि डॉक्टर नाइक जी बता रहे थे कि हम वीट का, राइस का, शुगर केन का, मेज का, इनका बहुत अधिक उत्पादन हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। जहां तक इन सभी फसलों की बात है, तो इन सभी फसलों में हम लगभग एक प्रकार का फर्टिलाइजर जरूर प्रयोग करते हैं, उसका नाम है यूरिया। यूरिया किसान भाइयों पौधों को नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करता है। अब नाइट्रोजन पौधों को क्यों चाहिए? क्योंकि नाइट्रोजन पौधों के अंदर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की संरचनाएं, विभिन्न प्रकार के बायोकेमिस्ट्री या बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स या बायो कंपोनेंट्स, जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, और ये कार्बोहाइड्रेट पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बनाता है, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जिस रंग की आवश्यकता होती है, जिस पिगमेंट की आवश्यकता होती है, उसको कहते हैं क्लोरोफिल, जिसकी वजह से हमारे पौधों की पत्तियां हरे कलर की दिखाई देती है। या प्रोटीन जिन घटकों से बना होता है, अमीनो एसिड्स, या पौधों के अंदर पाए जाने वाला आनुवंशिक सामग्री डीएनए या आरएनए, इन लगभग इन सभी संरचनाओं में नाइट्रोजन एक प्रमुख तत्व। इसलिए पौधे को जैसे ही नाइट्रोजन की कमी होती है, हम उसे पीलापन या पौधे में नाइट्रोजन की कमी उसकी वृद्धि के रूप में देख सकते हैं। तो इसलिए इनको, पौधों को नाइट्रोजन तत्व की आवश्यकता होती है। यदि हम दूसरे प्रकार के तत्वों की बात करें, तो पौधे को संतुलित विकास एवं वृद्धि के लिए करीब 14 से 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उन सब के अंदर तुलनात्मक रूप से देखें तो नाइट्रोजन का आवश्यकता पौधे को सबसे अधिक होती है, क्योंकि नाइट्रोजन करीब 1.5% पौधे के एवरेज ड्राई वेट का कंटेंट होता है। क्योंकि ये अधिक मात्रा में पौधे को चाहिए, तो हम भी इसको अधिक मात्रा में इसको डालते हैं। जो सोर्स हम डालते हैं उसमें से यूरिया एक। लेकिन जैसा डॉक्टर नाइक बता रहे थे कि यूरिया का यदि हम असंतुलित मात्रा में प्रयोग करें या अधिक मात्रा में प्रयोग करें, तो ये हमारे वायुमंडल को नुकसान पहुंचाता है, वातावरण को नुकसान पहुंचाता है। ये यूरिया जब हम पौधे को डालते हैं अधिक या असंतुलित मात्रा में, तो पौधा केवल 30 से 40% ही पौधा उपयोग कर पाता है। जो रिमेनिंग 60 से 70% यूरिया है, ये या तो हवा में नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, जो इवेंचुअली क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट या ग्लोबल वार्मिंग जो हम कहते हैं उसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है, या अमोनिया का इमिशन होता है, जिसे हम हवा में प्रदूषण के सूचकांक को देखते हैं तो उसके अंदर नॉक्स एक सूचकांक होता है। इसी प्रकार यदि जमीन के अंदर रह जाता है तो मिट्टी के पीएच को परिवर्तित कर देता है, जिससे पौधा अन्य जरूरी पोषक तत्व भी अपटेक नहीं कर पाता। या फिर ये पानी के साथ, जहां हमारे नदी का पानी बह रहा है, या जहां पर पानी, या हम नहर से सिंचाई कर रहे हैं या ट्यूबवेल से सिंचाई कर रहे हैं, तो वहां पर ये जल के साथ बह करके हमारे पीने के पानी में चला जाता है और पानी के अंदर नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ा देता है। तो इन्हीं वातावरण में और हमारी कृषि में हमारी जमीन को जो नुकसान हो रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक शोध हो रहे हैं कि किस प्रकार नाइट्रोजन के उर्वरक की उपयोग क्षमता को बढ़ाया जाए, और उसके अंदर नैनो टेक्नोलॉजी का भी एक अपना योगदान है, और उसके भी बहुत सारे अच्छे परिणाम मिले। इसको ध्यान में रखते हुए इफ्को ने एक नए अनुसंधान केंद्र, इफ्को नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की हमने स्थापना की। इस नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के अंदर हम ऐसी शोध करते हैं, ऐसी तकनीकों का या उत्पादों का विकास करते हैं जो आज के समय में जो कृषि की जरूरतें हैं, या आप अब से 50 साल बाद, 100 साल बाद आने वाले समय में जो कृषि के लिए जो चुनौतियां होगी, उनको किस प्रकार एड्रेस किया जा सके, उनके बारे में जो शोध होती है वो नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में हम लोग करते हैं। और इसी का एक उत्पाद जो जो वर्तमान की जो अधिक उपयोग करने की जो यूरिया की जो समस्या है, और कम उपयोग दक्षता की जो समस्या है, उसका खोज करने के लिए, उसकी समस्या को एड्रेस करने के लिए इफ्को ने एक नए उत्पाद का विकास किया, जिसका नाम है इफ्को नैनो यूरिया। इफ्को नैनो यूरिया नैनो तकनीक से बनाया गया एक पोषक तत्व है जो पौधों को नाइट्रोजन उर्वरक प्रदान करता है। इसका उपयोग करने की, पौधे के द्वारा उपयोग करने की क्षमता बहुत अधिक है साधारण यूरिया की तुलना में, और जब उपयोग करने की क्षमता अधिक है तो ये हमारी जमीन को स्वस्थ बना के रखेगा, ये हमारे वातावरण को भी शुद्ध बना के रखेगा।
जहां तक हम बात करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि नैनो टेक्नोलॉजी में हम ऐसी संरचनाओं का अध्ययन करते हैं जो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य होती है। किसान भाइयों, 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा होता है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि जो 1 मीटर की स्केल है, उस 1 मीटर की स्केल को 1 अरब छोटे-छोटे टुकड़ों में यदि हम तोड़ दें, तो उसका एक टुकड़ा 1 नैनोमीटर होता है। तो जब इतने छोटे कण जब हम बनाते हैं, तो किस प्रकार ये नैनो यूरिया के कण हमें दिखते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रतीकात्मक रूप से कि एक तरफ तो हम यूरिया के कुछ दाने देख रहे हैं और दूसरी तरफ हम नैनो यूरिया को देख रहे हैं। जो यूरिया हम अभी वर्तमान में प्रयोग करते हैं, उसका आकार करीब 1 से 3 मिलीमीटर होता है, जबकि नैनो यूरिया का जो आकार है वो ऑन एन एवरेज करीब 32 नैनोमीटर का होता है। यदि हम मात्रा की तुलना करें सतह के क्षेत्र में, यदि एक यूरिया का दाना माना कि कुछ ग्राम मिलीग्राम्स का है, उसकी तुलना में यदि हम नैनो यूरिया के कणों की बात करें, तो एक यूरिया का दाना और लगभग 55,000 नैनो यूरिया के कण बराबर होते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि जब 55,000 कण हैं, तो उनके कुल सतह का क्षेत्रफल यदि हम काउंट करें, तो वो करीब 10,000 गुना अधिक है। साधारण यूरिया की तुलना में नैनो यूरिया का सतह का क्षेत्रफल द्रव्यमान की तुलना में 10,000 गुना से अधिक होता है। तो जब सरफेस एरिया ज्यादा होता है, पार्टिकल का साइज कम है, और दूसरी बात की ये जो पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिवली सरफेस चार्ज, जैसा हम हमारी टॉर्च में देखते हैं, बैटरी में देखते हैं पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, इसी प्रकार ये जो नैनो पार्टिकल्स हैं नैनो यूरिया के, इनका जो सरफेस जो सतह का क्षेत्रफल है वो धनायन है, पॉजिटिवली चार्ज, और हमारे जो पौधे का लीफ का सरफेस है वो नेगेटिवली चार्ज है, और पौधे के लीफ के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं या रंध्र कहते हैं, और हाइड्रोथोट्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। जब हम इन नैनो यूरिया के कणों को पौधों की पत्तियों के ऊपर स्प्रे करते हैं, तो पौधा उनको आसानी से अपटेक कर लेता है, उनको ग्रहण कर लेता है उन स्टोमेटा के थ्रू या फिर हाइड्रोथोट्स के थ्रू या डायरेक्ट अपटेक के थ्रू। आप वीडियो में देख रहे हैं कि कुछ किसान भाई पौधों की पत्तियों के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, तो नैनो यूरिया को पौधों की पत्तियों के ऊपर उसके जीवन चक्र में 2 बार स्प्रे करना होता है। एक बार अंकुरण से 28 से 30 दिन बाद, और दूसरा पहले स्प्रे के करीब 15 से 20 दिन बाद या फूल आने से करीब सप्ताह भर पहले। और स्प्रे करने के लिए नैनो यूरिया का 2 मिलीलीटर लेना है, उसको 1 लीटर पानी में मिलाना है और पौधों की पत्तियों के ऊपर स्प्रे करना है। इसका छिड़काव हम हमारे साधारण बैकपैक स्प्रेयर जो किसान भाई आप खेत में करते हुए देख पा रहे हैं, उसके साथ में या फिर एडवांस टेक्निक जैसे ड्रोन आदि, इनके द्वारा भी इसका स्प्रे किया जा सकता है। किसान भाइयों, जब इन नैनो पार्टिकल्स का हम पौधों की पत्तियों के ऊपर स्प्रे करते हैं, तो जैसा मैंने बताया कि पौधे की पत्ती के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा या हाइड्रोथोट्स कहते हैं, वहां से पौधा इसका अपटेक कर लेता है। आप एक इस स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक पौधे का स्केच बना हुआ, एक चित्र बना हुआ है, और दूसरी तरफ कुछ लाइंस और कुछ गोले टाइप बने हुए। यदि आप इस प्रकार देखें कि पौधे की पत्ती का यदि हम सर्जरी करें, पौधे की पत्ती को काटें हम और उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें, तो हमें पौधे की पत्ती की संरचना कुछ इस प्रकार दिखती है, जो ये स्केच बने हुए आप 2 नंबर के नीचे देख रहे होंगे। ये जो स्केच है, इसमें यह दर्शाया गया कि जैसे ही हम पौधे की पत्ती के ऊपर स्प्रे करते हैं, पौधा इफेक्टिवली इसको अपटेक कर लेता है, और पौधा इसको अपटेक करने के बाद, ग्रहण करने के बाद, पौधे को जहां पर नाइट्रोजन की आवश्यकता महसूस होती है, वहां पर ये नैनो यूरिया पौधे के अंदर सोर्स से सिंक के रूप में पहुंच जाता है। चाहे वो पौधों की जड़ें हो, या पौधे की नई आने वाली पत्तियां हो, नई आने वाली शाखाएं हो, या फल या और फूल हो, ये नैनो यूरिया पौधे को इफेक्टिव तरीके से नाइट्रोजन का आपूर्ति करता है। चूंकि इसका आकार छोटा है, ये पार्टिकल रूप में अपटेक होता है, तो पौधा इसको इफेक्टिव तरीके से मेटाबोलाइज कर पाता है, उपयोग कर पाता है, और इसका वातावरण में रिलीज नहीं होकर के पौधे के अंदर नाइट्रोजन रिलीज होता है, जो पौधे को इफेक्टिवली नाइट्रोजन उर्वरक प्रदान करता है। अब आप फोटो के अंदर देख रहे होंगे कि दो तरफ 2 पौधे उगाए गए हैं। एक तरफ हमने उतना यूरिया दिया है जितना आज हम खेतों में प्रयोग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमने यूरिया का करीब 50% कम किया और उसकी जगह नैनो यूरिया का प्रयोग किया।
आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को स्पीच में सुना होगा, या फिर उन्होंने किसानों से जब बातचीत करते तब भी सुना होगा, या इवन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में भी आपने ये पढ़ा होगा कि क्या हम खेतों में जो यूरिया का रासायनिक उर्वरक का जो प्रयोग करते हैं उसमें क्या हम कमी कर सकते हैं। इस कमी की हम क्यों बात करते हैं? क्योंकि इसका जो पौधे के द्वारा उपयोग करने की क्षमता है वह कम है, और उसके लिए हम अधिक मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं और वो वातावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है। ग्रीन हाउस गैस या ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है, एयर पोल्यूशन करता है। इसलिए और विज्ञान की भाषा में हम बात करते हैं कि क्या हम ऐसे खोज कर सकते हैं, ऐसा उत्पाद बना सकते हैं जिससे कि पौधे की नाइट्रोजन अपटेक एफिशिएंसी या यूज एफिशिएंसी को बढ़ा जा सके। उसके लिए चाहे नीम कोटिंग है या सोल्यूबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बायो फर्टिलाइजर्स हैं या स्लो रिलीज मैकेनिज्म है, इस तरीके की मैकेनिज्म के इन्वेंशन होता है, खोज होती है। जब हमने नैनो यूरिया का प्रयोग किया तो आप इन पौधों की संरचनाओं में पौधे को देखें तो जब जहां 50% यूरिया का कम प्रयोग करके नैनो यूरिया का प्रयोग किया, वहां पर पौधों की ब्रांचेस जिसे हम टिलरिंग कहते हैं, उनकी स्पाइकलेट्स हैं, सीड्स पर स्पाइक हैं, उनके अंदर वृद्धि। इनसे हमें न केवल पौधों के स्वास्थ्य में नाइट्रोजन की आपूर्ति हुई, पौधों को नाइट्रोजन की आपूर्ति हुई, पौधों का स्वास्थ्य उत्तम हुआ, बल्कि इनसे जो अनाज उत्पादन हुआ हमें, वो भी हमें पौष्टिक अनाज मिला। उसके बारे में चर्चा में आगे वाली स्लाइड्स में। किसान भाइयों, इसकी जैसा कि डॉक्टर नाइक बता रहे थे कि इसका हमने यूपी में करीब 1500 से अधिक जगह पर इसका ट्रायल किया। इसी प्रकार इसका पूरे भारत में इसका परीक्षण किया गया। आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में माननीय कृषि मंत्री आदरणीय राज्यपाल महोदया, हमारे विपणन निदेशक महोदय, हमारे प्रबंध निदेशक महोदय ने भी इन ट्रायल्स का निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश के कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर माननीय कृषि मंत्री महोदय ने, केंद्रीय कृषि मंत्री महोदय ने इसका निरीक्षण किया और पाया कि किस प्रकार ये नैनो यूरिया पौधों को लाभदायक है। नैनो यूरिया को हम लगभग सभी प्रकार की फसलों के ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। आप प्रतीकात्मक रूप से कुछ फोटो देख रहे होंगे। उन फोटो के अंदर आप ये देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की फसलें हैं, जैसे गेहूं की भी है, सब्जी की भी है, हमारे चावल की भी है, गन्ने की भी है, फूल की भी है, ग्रीन हाउस की भी है, नेट हाउस की भी है। तो ये प्रतीकात्मक फसलों के फोटो से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसको विभिन्न प्रकार की फसलों के अंदर हम नैनो यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा जहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसका ट्रायल किया गया, हरियाणा के अंदर। और वहां पर किसान भाइयों, आप दो नंबर देख रहे होंगे, T1 और T2। T1 का मतलब है कि जहां पर हमने उस पद्धति का प्रयोग किया जो किसान वर्तमान में प्रयोग कर रहा है। T2 का मतलब है कि वहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रैक्टिस किया गया, जैसे कंपोस्ट डाला गया, बायो फर्टिलाइजर, सागरिका, और वहां पर नैनो यूरिया एंड नैनो जिंक का प्रयोग किया गया। और वहां पर यह मिला कि बिना किसी रसायन का प्रयोग किए ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रैक्टिस में आप देख रहे हैं कि वहां पौधे की हाइट में भी वृद्धि हुई, इफेक्टिव टीलर्स में भी वृद्धि हुई, उसके से जो यील्ड एंड बायोमास मिला उसमें भी वृद्धि हुई, और जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो निकालते हैं उसमें भी पाया कि फार्मर्स को बेनिफिट्स भी ज्यादा हुआ कन्वेंशनल फार्मिंग की तुलना के अंदर। उसका एक कारण है कि किसान को क्यों इसको प्राइस ज्यादा मिला, क्योंकि वहां पर किसान ने उस उत्पाद जो उपज मिली, उस उपज का न्यूट्रिशनल एनालिसिस किया गया और ऐसा पाया गया कि वहां से जो उत्पाद मिली है उस उत्पाद में जो न्यूट्रिशनल पैरामीटर्स हैं उनमें भी वृद्धि हुई। आजकल जो भी हम खाने की पैकेट्स खरीदते हैं या कोई भी इवन अनाज भी खरीदते हैं, आटा भी खरीदते हैं, तो उसके ऊपर एक न्यूट्रिशनल पैरामीटर लिखा होता है कि इसके अंदर ऑयल कितना है, प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, मिनरल्स कितना है। नैनो यूरिया से हमें ये मिला कि ये हमारे अनाज को भी पौष्टिक बनाता है। यदि ये हमारे अनाज को या खाने वाली वस्तुओं को भी पौष्टिक बनाता है तो निश्चित रूप से ये मानव के उत्तम स्वास्थ्य में भी मदद करता है। यहाँ पर आप एप्पल का देख सकते हैं एक एग्जाम्पल, कि हमने एप्पल के ऊपर परीक्षण किया, सेब के ऊपर, और हमने पाया कि न केवल ये फ्रूट की साइज को बढ़ाता है, फ्रूट के वेट को बढ़ाता है, लेकिन ये फ्रूट की जो पौष्टिकता है उसको बढ़ाता है। फ्रूट की पौष्टिकता में मदद करता है, उसके अंदर शुगर कंटेंट, उसके अंदर मिनरल्स के कंटेंट को बढ़ाता है, उसके अंदर जो पिगमेंट कंटेंट्स होते हैं उसको बढ़ाता है। तो जिस प्रकार हम
यूरिया के खाद का करीब 50% तक कम कर सकते हैं और अनाज की पौष्टिकता को बढ़ा देते हैं, तो यह न केवल मानव के उत्तम स्वास्थ्य के लिए मदद करता है, लेकिन वातावरण के स्वास्थ्य के लिए, हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य को भी इसमें सुधार करने में मदद करता है। दूसरा, इसका नैनो यूरिया का ये फायदा है कि एक बोरी यूरिया की जो हम खेतों में आज प्रयोग कर रहे हैं, उसका जितना असर आपको पौधों की पत्तियों के ऊपर दिखता है, उतना ही असर पौधों के ऊपर आपको नैनो यूरिया की एक बोतल जो आधा लीटर की है, उसके स्प्रे करने से मिलेगा। ऐसा परीक्षणों में पाया गया। तो यदि हम सीधी-सीधी बात करें कि एक बोरी का असर एक बोतल आधा लीटर से मिलता है, तो यदि हम भंडारण और परिवहन की बात करें, और उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक यूरिया का कंजप्शन है, तो यदि उसका राज्य स्तर पर हम परिवहन की, भंडारण की बात करें, तो ये न केवल इकोनॉमिकली चीपर होगा, बल्कि आसान भी होगा। आज हमें दुकान से घर पे और घर से खेत में जब हम खाद को ले जाते हैं, तो हमें किसी ट्रैक्टर की, टैक्सी की या ऐसी गाड़ी की जरूरत होती है। लेकिन यदि बोरी की जगह हमें केवल बोतल में ले जाना है, तो हम उसको हाथ में भी ले जा सकते हैं, उसको आसानी से कैरी भी कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल मैं इसका बेनिफिट्स आपको बता रहा था। किसान भाइयों, आप तक लाने से पहले इस नैनो यूरिया को इफ्को ने करीब 94 प्रकार की विभिन्न फसलों पर और 11,000 से अधिक किसानों के खेतों में और 20 से अधिक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में और कृषि विज्ञान केंद्रों में इसका परीक्षण किया गया। मैं माननीय कुलपति महोदय जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं गौतम साहब का बहुत-बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपने कृषि विश्वविद्यालय में इसका परीक्षण करने की अनुमति प्रदान की और वहां पर भी इसका परीक्षण किया गया, जिसको डॉक्टर तिवारी साहब ने भी वहां पर उसका निरीक्षण किया है। तो हमने ऐसा पाया, यदि इसका राष्ट्रीय एवरेज देखा जाए, तो किसान भाइयों, कृषि वैज्ञानिकों ने और इन संस्थानों ने ये पाया कि नैनो यूरिया का नेशनल एवरेज देखें प्रयोग से, तो करीब 8% की वृद्धि साबित हुई। और जब 8% की वृद्धि हमें तब भी मिली है, जब हमने खेतों में यूरिया का रासायनिक उर्वरक का जो उपयोग है, उसमें करीब 50% की कमी की। ये नैनो यूरिया हमारे भारत में बनाया गया है, भारत में खोजा गया। केवल मैन्युफैक्चरिंग नहीं, इसका डिस्कवरी, इन्वेंशन भी हमने इंडिया में किया। आज जो हम यूरिया जो वर्तमान में प्रयोग कर रहे हैं, इसका तकनीक हमने भारत ने जर्मनी से लिया है, जिसको हम हेबर-बोश प्रोसेस से बनाते हैं। ये वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम इंडिया में बनाया गया है और भारत में पहली बार इसको भारत सरकार ने इसका अनुमति प्रदान किया है। चूंकि ये नैनो फर्टिलाइजर दुनिया में पहली बार भारत में बनाया गया है, तो इसको विभिन्न प्रकार के परीक्षणों से गुजरना पड़ा और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षण करने की गाइडलाइंस जो बनी हुई है, उसमें भारत सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की एक गाइडलाइन है, जो कृषि मंत्रालय, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो गाइडलाइन जारी की, डीबीटी की, उस गाइडलाइन के तहत नैनो यूरिया का परीक्षण किया गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एवं डेवलपमेंट, ओईसीडी की गाइडलाइन के तहत नैनो यूरिया का परीक्षण किया गया और ऐसा पाया गया कि ये नैनो यूरिया न केवल पौधों के लिए लाभदायक है, लेकिन ये हमारे जीवों के लिए, हमारे फ्लोरा एंड फौना के लिए भी सुरक्षित है और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही अधिक लाभदायक है। इसके इतने परीक्षण होने के बाद, परीक्षणों की संतुष्टि के बाद, भारत सरकार ने इसको भारत के राजपत्र, जिसको गैजेट ऑफ इंडिया कहते हैं, उसके अंदर पब्लिश करके भारत के किसानों के लिए इसका उपयोग हो सके, इसकी अनुमति प्रदान की। यदि समरी के रूप में किसान भाइयों हम देखें, तो नैनो यूरिया से हम कम लागत में अधिक लाभ हासिल कर सकते हैं। हम एक बोरी यूरिया की जगह अब केवल आधा लीटर नैनो यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं और उससे हम अधिक उत्पादन और बेहतर पोषण का उत्पादन कर सकते हैं। ये आर्थिक रूप से भी लाभदायक है, आर्थिक रूप से भी सस्ता है। हमारे विपणन निदेशक महोदय यहाँ पर हैं, जो ये बता सकते हैं कि ये कितना सस्ता किसानों को मिलेगा, वो इसके बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। ये क्योंकि इसकी मात्रा हमें कम चाहिए, इसके उपयोग करने की एफिशिएंसी अधिक है पौधे की, तो ये हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य को बना के रखेगा, हमारे मिट्टी, हवा, पानी और पर्यावरण के लिए सुरक्षित। इसके अलावा हमने ये भी परीक्षण किया, जब हम डीबीटी की गाइडलाइन के तहत परीक्षण कर रहे थे, तो हमने ये भी परीक्षण किया कि हमारी जमीन में पाए जाने वाले और आसपास पाए जाने वाले अन्य फ्लोरा एंड फौना, वनस्पतियां, जीवों के लिए भी लाभदायक है। जैसे कि मधुमक्खी, आपने सरसों के खेत में देखा होगा, मधुमक्खियां जो घूमती है, वो पराग कोष को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, परागकण को।
इसी प्रकार केंचुआ, जो हमारे केंचुए का जो फर्टिलाइजर होता है जमीन के अंदर, जिसको किसान मित्र भी कहते हैं, या दाल कुल के पौधों की जड़ों के अंदर जो गांठें पाई जाती है, जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन के बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके लिए भी लाभदायक है। किसान भाइयों, यदि समरी के रूप में देखें तो नैनो यूरिया नैनो टेक्नोलॉजी आधारित एक बेहतर उर्वरक है जो पौधों को नाइट्रोजन उर्वरक प्रदान करता है। ये प्रयोग करने में बहुत आसान है। इसके 2 ml को 1 लीटर पानी के साथ मिलाएं और पौधे के जीवन चक्र में 2 बार पौधे की पत्तियों के ऊपर स्प्रे करें। इसको विभिन्न प्रकार की फसलों 94 प्रकार से अधिक की फसलों पर इसका परीक्षण किया गया। 11,000 से अधिक किसानों के खेतों में प्रयोग किया गया। 20 से अधिक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों में इसका परीक्षण किया गया। ये भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित विश्व का पहला नैनो फर्टिलाइजर प्रोडक्ट है और इस नैनो फर्टिलाइजर प्रोडक्ट नैनो यूरिया का मूल्यांकन भारत की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों की अनुपालना में इसका परीक्षण किया गया और ऐसा पाया गया कि ये हमारे टिकाऊ कृषि के लिए, हमारे एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी के लिए, हमारे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए और फार्मर्स की प्रॉफिटेबिलिटी को ये बढ़ाने में हेल्प करता है। इसी के साथ मैं मेरा उद्बोधन समाप्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत पुनः धन्यवाद एवं आपके कोई भी सवाल होंगे तो हम जरूर लेंगे। थैंक यू सो मच। नाइक सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आलिया साहब। आपने बहुत ही सारगर्भित तरीके से नैनो यूरिया के उपयोग और महत्व के बारे में हमारे सम्मानित कृषक बंधुओं को तथा इस वेबिनार में प्रतिभाग कर रहे समस्त अतिथियों के समक्ष रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में प्रोफेसर डॉक्टर के तिवारी साहब हैं। उनका 50 वर्षों से ज़्यादा समय से इस क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, एक्सटेंशन के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है। वो देश के चोटी के प्रख्यात वैज्ञानिकों में, मृदा वैज्ञानिकों में शुमार डॉक्टर तिवारी जी का जन्म भदोही जनपद के तिवारीपुर ग्राम में हुआ था और आप प्राध्यापक एवं अध्यक्ष के पद पर चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय में काफी समय तक कार्यरत रहे। वहीं पर एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च के पद पर भी आप कार्यरत रहे। आप डिप्टी डायरेक्टर जनरल उपकार के पद पर भी कार्यरत रहे और आप IPNI के डायरेक्टर के पद पर जो इंडिया प्रोग्राम था उसमें लंबे समय तक कार्य किया और 2009 से डॉक्टर तिवारी बतौर सलाहकार, डॉक्टर तिवारी की मार्गदर्शन और उनकी जो अनुभवों का लाभ हम इफ्को में ले रहे हैं। हमारे बीच में डॉक्टर तिवारी हैं। डॉक्टर तिवारी एक प्रोफेशनल राइटर हैं, डिवोटेड रिसर्चर रहे हैं। 200 से ज्यादा रिसर्च पेपर, 250 से ज्यादा टेक्निकल बुलेटिन, 100 से ज्यादा वेब आर्टिकल डॉक्टर तिवारी ने जो है के नाम है। डॉक्टर तिवारी के नाम बहुत सारे अवार्ड हैं। अवार्डों की झड़ी बहुत लंबी है, सूची लंबी है। क्योंकि ये कार्यक्रम में समय नहीं आता है, मैं अब डॉक्टर तिवारी साहब ऐसे महान विभूति, ऐसे महान विद्युत वैज्ञानिक का कृषि उत्पादन वृद्धि में नैनो यूरिया तरल का क्या योगदान है विषय पर व्याख्यान देने के लिए उनसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि वो अपने उद्बोधन से आज इस वेबिनार में प्रतिभाग कर रहे हमारे माननीय किसान बंधुओं का, सभी विद्युत जनों का मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। आदरणीय डॉक्टर तिवारी जी। परम आदरणीय मुख्य अतिथि सम्माननीय डॉक्टर गौतम साहब, इफ्को के विपणन निदेशक योगेंद्र जी, स्टेट मैनेजर राय साहब, इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर नायक, उपस्थित सहभागी अधिकारीगण, परम सम्मानीय किसान भाइयों, आज इस बात की जरूरत थी कि किसी भी तरह से जो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है, नाइट्रोजन उपयोग क्षमता है फसलों की, उसको बढ़ाया जाए।
हम लोग जब पढ़ते थे तब भी ये सुनते थे कि नाइट्रोजन उपयोग क्षमता 30 से 40% है। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा और अब भी बच्चे पढ़ रहे हैं। और नाइट्रोजन जो है एक प्रमुख पोषक तत्व है, इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। और यह भी एक विशेषता है कि इसके छीजन के भी बहुत सारे साधन हैं। जब यूरिया को हम खेत में डालते हैं तो कुछ तो गैस रूप में उड़ जाती है और इसके बाद में उसका विनाइट्रीकरण होता है, नाइट्रस ऑक्साइड बनती है, नाइट्रेट रूप में इसका निक्षालन हो जाता है जो कि पौधे के जड़ क्षेत्र से बाहर हो जाता है और ये अंत में हमारे पर्यावरण को भी दूषित करता है। तो इन कमियों को दूर करने के लिए इफ्को ने, नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ हम ये उल्लेख करना चाहते हैं कि जब इफ्को की गोल्डन जुबली हो रही थी तो उसमें प्रबंध निदेशक महोदय ने ये कहा था और उन्हीं के शब्दों में मैं इसको पढ़ना भी चाहता हूँ। दोस्तों, पिछले 50 सालों का यह सफर आसान नहीं था। कामयाबी की राह में अड़चने भी आईं। इफ्को के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाते मुझे संस्था से जुड़ी अनेक चुनौतियों और समस्याओं से दो चार होना पड़ा, किंतु हमने हिम्मत नहीं हारी। दरअसल चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं और आगे बढ़ने का हौसला देती हैं और उसी हौसले और संकल्प का आज ये नतीजा है कि ये उर्वरक डॉक्टर आलिया के नेतृत्व में विकसित किया गया। और फिर यहाँ देखिए, राष्ट्रकवि दिनकर ने भी लिखा था कि सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो हम लोग तो 50 साल क्या, जब से ये कृषि विद्या की शुरुआत हुई तब से यही कहते रहे कि जो नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता है वो 30 से 40% है। और ये अवस्थी जी के दिमाग में हमेशा रहता था कि भाई इसको बढ़ाते क्यों नहीं वैज्ञानिक लोग, लेकिन कोई ऐसा विकल्प नहीं मिला, कोई ऐसा स्मार्ट उर्वरक नहीं मिला कि हम यूरिया की क्षमता को बढ़ा सकें। अगर आप यहाँ देखें कि उर्वरक उपयोग क्षमता नाइट्रोजन की जो है वो 30 से 35% है। या तो इसका इमोबिलाइजेशन हो जाता है, अचलीकरण हो जाता है, वोलेटाइलाइजेशन हो जाता है, डीनाइट्रिफिकेशन होता है, या ये नाइट्रेट रूप में पानी में घुल करके इतना नीचे चला जाता है जिसका पौधे उपयोग नहीं कर पाते हैं और ये हमारे ग्राउंड वाटर को, भूगर्भ जल जो है उसको वो कर देता है प्रदूषित। अब उर्वरकों की खपत और उत्पादन पर अगर आप दृष्टि डालें तो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन तो बढ़ा है और 2010 के बाद आप देखें कभी स्थिर रहता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है। करीब करीब 280 मिलियन टन के करीब स्थिर हो गया है। लेकिन उर्वरक क्षमता अगर देखें, जो ये लाइन जा रही है 13.4 से 2.7 की, तो 70 के दशक में ये 13.4 के करीब थी, 80 के दशक में 8 पर आ गई और अब जो है आकलन हुआ है कि ये 2.7 है। 2.7 का मतलब है कि 2.1 किलोग्राम जो पोषक तत्व प्रयोग हो रहा है, टोटल नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का एवरेज प्रति केजी फर्टिलाइजर कंजम्पशन पर जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो 2.7 किलो केवल बढ़ रहा है। और अगर ये ब्लू लाइन को आप देखें नीचे जो छोटी छोटी दिखाई गई है, आपको आश्चर्य होगा कि आज भी हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन एवरेज जो है प्रोडक्टिविटी उसकी 22-23 कुंटल पर हेक्टर है। अब यहाँ हम 5 सालों का डेटा दिए हैं कि भारत में यूरिया का उत्पादन कितना होता है, आयात कितना होता है और खपत कितनी होती है। तो उत्पादन आप देखें तो 15,152 टन है उत्पादन और आयात भी हम कर रहे हैं करीब करीब 66 लाख टन। और यूरिया की खपत खरीफ और रबी में इस तरह से है। टोटल यूरिया जो हम यूज कर रहे हैं वो 22,211 टन है। तो इस प्रकार से यूरिया की खपत बहुत है, उसकी क्षमता बहुत कम है, इसलिए किसान का खेती का खर्चा जो है बढ़ता जा रहा है, लेकिन उस अनुपात में उत्पादन नहीं बढ़ रहा है।
अब इधर विगत 3 वर्षों का आप देखें कि भारत सरकार द्वारा कितनी मात्रा में यूरिया पर सब्सिडी दी जा रही है। तो जो देश में उत्पादित यूरिया है उस पर कुल 32,190 करोड़ टन और आयातित यूरिया पर 17,155 करोड़ टन है, और टोटल मिला करके ये करीब करीब 50,000 करोड़ टन आता है। तो अगर इस तरह के नए यूरिया जैसे अगर हम स्मार्ट उर्वरक तैयार कर दें तो उसके अनेक फायदे होंगे। अब नैनो उर्वरक से बदलेगा कृषि का स्वरूप, ये इफको के एमडी डॉक्टर अवस्थी का कहना है। जिस प्रकार से मानव शरीर को ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह से हमारी फसलों को भी पोषक तत्वों की खुराक देने हेतु रासायनिक उर्वरकों की जरूरत होती है। महंगे उर्वरकों का सतत प्रयोग बढ़ने से खेती का खर्च तो निश्चित रूप से बढ़ गया है, जिस कारण ज्यादातर किसान खेती से दूर होते जा रहे हैं। एक सर्वे हुआ था तो उसमें पता चला कि 40% किसान खेती करना ही नहीं चाहते हैं। तो ये प्रबंध निदेशक महोदय के दिमाग में था और ये उलझन सी उनके दिमाग में थी कि किस तरह से उर्वरकों की घटती क्षमता को बढ़ाया जाए, जिससे कि यूरिया की खपत घटे। तो इसीलिए इसी उद्देश्य से इफको ने नैनो यूरिया जैसे स्मार्ट उर्वरक का उत्पादन किया है और इसमें सफलता मिली है। अब ये जो सामग्री है, ये उत्पाद जो है, ये फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में आ गया है, जैसा कि राल्या ने बताया है। अब नैनो उर्वरकों के परीक्षण की घोषणा जो है 19 नवंबर 2019 में की गई और उस समय डॉक्टर राल्या के नेतृत्व में नैनो नाइट्रोजन, नैनो जिंक व नैनो कॉपर के उत्पादन और उनके खेतों में परीक्षण करने की घोषणा की गई और इसके साथ ही इसकी शुरुआत भी की गई। अब यहाँ देखें कि ये जो नैनो यूरिया है, ये विश्व का पहला उत्पाद है जो कि इफको के नैनो बायोटेक्नोलॉजी सेंटर से बनाया गया है और ये बिल्कुल शुद्ध स्वदेशी विधि से बनाया गया है। अभी तक कोई भी देश इसको कमर्शियल स्केल पर बनाने का साहस नहीं कर सके। नेक्स्ट। अब ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए सस्ता भी है, सबसे अधिक कारगर भी है और फसलों के उत्पादन, उसकी उत्पाद की गुणवत्ता, इन सारे गुणों को बढ़ाता है। नैनो यूरिया की जो विशेषताएं हैं, इससे ये है कि इससे हमें निश्चित रूप से नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की बचत होगी, उर्वरकों की दक्षता में सार्थक सुधार होगा, फसल उत्पादकता में वृद्धि होगी और कृषि उत्पाद की जो पोषक गुणवत्ता है उसमें वृद्धि होगी। ये अधिक सस्ता है, अधिक कारगर है, पर्यावरण के लिए सुरक्षित है और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है और भंडारण, इसमें बहुत सुविधा हो जाएगी। अब इन प्रयोगों की शुरुआत के लिए हम लोगों ने गांव-गांव में किसानों से मीटिंग की ताकि किसानों के खेतों पर नैनो यूरिया का परीक्षण सफलतापूर्वक कराया जाए। ये दृश्य है नैनो यूरिया के विषय में जानकारी और उसके उपयोग के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने गांव में मीटिंग की, उनको बताया कि किस तरह से आप इसका घोल बनाएंगे और किस प्रकार छिड़केंगे। अब ये संस्तुति की जाती है कि जब नैनो यूरिया का छिड़काव किया जाए तो मास्क किसान जरूर लगाए रहें। तो ये कोरोना काल चल रहा था, उस समय भी काफी प्रयास से ये परीक्षण कराए गए और यहाँ किसान को मास्क लगा करके और उसको फसल में प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। अब यहाँ हम कुछ जो नतीजे हमारे किसानों के खेतों पर परीक्षण हुए थे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये धान गेहूं के नतीजे हैं जो कि धान के 343 परीक्षणों पर आधारित हैं और गेहूं के 431 परीक्षणों पर आधारित हैं। अब किसानों की जो उर्वरक प्रयोग पद्धति थी उसमें हमें 55 कह लीजिए 55 कुंटल पर हेक्टेयर उपज प्राप्त हुई और जहां हमने नाइट्रोजन की मात्रा आधी करके
नैनो यूरिया के 2 छिड़काव किए, वहां 58.67 कुंटल उपज प्राप्त हुई, जो कि 370 किलोग्राम किसान की उर्वरक प्रयोग पद्धति से अधिक थी। और इस पर जो किसान को अतिरिक्त शुद्ध लाभ मिला वो 6,914 रुपए था। इसी प्रकार से गेहूं के 431 परीक्षण कराए गए और किसान पद्धति के अंतर्गत 43.54 कुंटल प्रति हेक्टर और जो यूरिया की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा आधी कर दी गई और नैनो यूरिया के 2 पर्णी छिड़काव किए गए, उसमें 425 किलोग्राम की अतिरिक्त वृद्धि हुई और 8,182 रुपए का अतिरिक्त लाभ मिला। इसी तरह से हम कुछ ही क्रॉप का यहाँ करेंगे क्योंकि समय की कमी है। अब यहाँ मैं आपको जो कमर्शियल क्रॉप है टमाटर और आलू, इसके कुछ परीक्षणों पर दृष्टि डाल। किसान की उर्वरक प्रयोग पद्धति के अंतर्गत 30,354 केजी पर हेक्टर या कह लीजिए 303 कुंटल पर हेक्टर उपज मिली। लेकिन जब हम नाइट्रोजन की आधी मात्रा करके नैनो यूरिया के 2 छिड़काव किए तो 355 कुंटल यील्ड हो गई, जो कि एक तरह से कह लीजिए 51 कुंटल अधिक थी। इसी प्रकार से आलू में 323 कुंटल पर हेक्टर उपज मिली और जब नाइट्रोजन को 50% कम कर दिया गया और नैनो यूरिया के 2 छिड़काव किए गए तो उपज का स्तर जो है 354 कुंटल पर हेक्टर हो गया। इस प्रकार से ये 31 कुंटल की अतिरिक्त उपज मिली और अतिरिक्त लाभ का स्तर जो है 31,165 रहा। तो हर तरह से आप देख लीजिए उत्पादकता भी बढ़ रही है और आर्थिक लाभ भी बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि यूरिया सस्ती जो कह रहे हैं तो सस्ती, ये आर्थिक लाभ से बिल्कुल इसकी पुष्टि हो रही है। अब ये धान, गेहूं, टमाटर और आलू जो इसके परिणाम आपको बता चुके हैं, उससे संबंधित एक ग्राफ है और उसी रिजल्ट को प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट। अब कुछ हम यहाँ जो हमारे परीक्षण हुए हैं इसको हम बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से हम लोगों ने किया था। इसमें बिल्कुल लाइन से ट्रांसप्लांटिंग है, पौधे से पौधे की दूरी उचित है, इस तरह की ग्रोथ आप देख सकते हैं। तो इस तरह से नहीं है कि जो किसान जिस तरह से कर रहा था उसी तरह से किया गया, इसमें पूरे पैकेज को ध्यान में रखा गया, इसलिए उत्पादकता स्तर भी ज्यादा है और इससे किसान को सीइंग एंड बिलीविंग, वो देख करके उसको ये विश्वास हुआ कि वाकई हमारी उत्पादकता भी काफी कम है जो कि बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट। ये हमारे धान का है, इसमें आप ये भी इसमें T1 और T2, T1 जो है ये किसान की उर्वरक प्रयोग पद्धति है, दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं, और बाईं तरफ जो है जहां हमने 50% नाइट्रोजन कम कर दिया है और नैनो यूरिया के 2 छिड़काव किए हैं, फसल की वृद्धि में आप सिग्निफिकेंट डिफरेंस देख सकते हैं। ये बदायूं जिले में जो हमारे किसानों के खेतों पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था उसका दृश्य है। दाहिनी तरफ जो है किसान प्रयोग पद्धति है और बाईं तरफ जो है 50% नाइट्रोजन कम करके नैनो यूरिया के 2 पर्णी छिड़काव किए गए हैं, उसका स्पष्ट अंतर आप देख सकते हैं। ये आलू की फसल है। जैसा कि हमने बताया कि हम लोगों ने हर तरह से किसानों के खेतों पर प्रयोग को इस तरह से मैनेज किया। ये औरैया जिले का दृश्य है, ये दाहिनी तरफ आप जो देख रहे हैं और बाईं तरफ, इसमें फसल में काफी फर्क है और उत्पादन में भी काफी फर्क आया है। नेक्स्ट। ये टमाटर का है, यहाँ फलों की तुड़ाई जब हुई थी तो उससे उपज का आकलन करने के लिए हम लोगों ने इसकी तुड़ाई अपने सामने कराई थी और इस तरह से जो फर्क आप देख रहे हैं तो उपज में नैनो यूरिया के प्रयोग से 2 छिड़काव से सार्थक वृद्धि हुई है और जो आर्थिक लाभ है उसमें भी सार्थक वृद्धि हुई है। रामदाना पर भी कुछ एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया था, उसको चूंकि ये नई फसल है इसको हमने चुना और उसको दिया है, तो 26 कुंटल की उपज प्रति हेक्टर है।
और रामदाना एक ऐसी फसल है जिसका दाने का रेट जो है बहुत ज्यादा है गेहूं की तुलना में। तो उत्तर प्रदेश में गेहूं को रिप्लेस करने के लिए रामदाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यहाँ देखें, जो किसानों की उर्वरक प्रयोग पद्धति है उसमें 26 कुंटल की प्रति हेक्टेयर उपज आई है और उससे 3 कुंटल ज्यादा उपज आई है जब हमने 50% नाइट्रोजन को कम किया और नैनो यूरिया के 2 छिड़काव किए। इसमें हम लोगों ने जिंक और कॉपर का भी प्रयोग किया था, चूंकि ये मटेरियल हम लोगों के पास है। और आप लास्ट वाले में जो लाल बार है उसमें देख रहे हैं कि उसमें भी जहां तीनों डाले गए हैं, नैनो यूरिया, नैनो जिंक, नैनो कॉपर, तो उतनी वृद्धि नहीं हुई है जितनी नैनो यूरिया से हुई। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये था कि यहाँ हम लोगों ने देखा कि क्या एक स्प्रे ही काम कर सकता है, 2 स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो निश्चित रूप से इसमें उपज में वृद्धि जो आई वो काफी कम है। और इधर आप आर्थिक लाभ को देखें तो 9,950 रुपए शुद्ध आर्थिक लाभ किसान की उर्वरक प्रयोग पद्धति की तुलना में नैनो यूरिया के प्रयोग से हुई है। नेक्स्ट, ये फसल है, बहुत अच्छी फसल थी। तो इस तरह का आप दृश्य देख सकते हैं जो किसानों की खेतों पर उसकी अपनी फसल है। अब सरसों का एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। यहाँ प्रयोगों, हमारे परीक्षणों की संख्या 44 थी, ये 44 का एवरेज है। और जो किसान की उर्वरक प्रयोग पद्धति है उसमें 17 कुंटल उपज आई है। और जहाँ 50% नाइट्रोजन कम करके नैनो यूरिया के 2 छिड़काव किए थे, वहाँ करीब करीब 1 कुंटल 29 किलो की अतिरिक्त वृद्धि हुई है। और आप शुद्ध आर्थिक लाभ को देखें तो 5,724 रुपए अतिरिक्त आर्थिक लाभ हुआ है किसान के उर्वरक प्रयोग पद्धति की तुलना में। ये फसल है, इसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मैनेज किया गया है। बाईं तरफ का जो है ये किसान की उर्वरक प्रयोग पद्धति है और दाहिनी तरफ जहां 50% नाइट्रोजन कम करके नैनो यूरिया के 2 छिड़काव किए हैं उससे प्राप्त फसल का ये दृश्य है। अब नैनो यूरिया की क्या विशेषताएं हैं? इफ्को नैनो यूरिया सस्ता है, यूरिया की बचत होगी, यूरिया आयात में कमी होगी, यूरिया पर सब्सिडी की बचत होगी, बेहतर उर्वरक क्षमता होगी, माटी की बेहतर सेहत होगी, बेहतर उत्पादन और उत्पाद गुणवत्ता होगा और बेहतर आर्थिक लाभ होगा और बेहतर पर्यावरण होगा। इसलिए स्पष्ट है कि टिकाऊ खेती के लिए नैनो यूरिया का प्रयोग आवश्यक है। दाम भी कम होगा क्योंकि इसकी क्षमता जो है ये ज्यादा कारगर है। नेक्स्ट, अब हम अंत में दिशा निर्देश और देश और किसानों के हित के लिए जो पहल की गई है, इसके लिए इफ्को के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अवस्थी को धन्यवाद देना चाहता हूं। क्रियान्वयन के लिए सतत उत्साहवर्धक, गतिशील और सफल नेतृत्व के लिए इफ्को के विपणन निदेशक श्री योगेंद्र कुमार जी को धन्यवाद देता हूं। उत्पादन तकनीक सृजन के लिए डॉक्टर डालिया को, उत्तर प्रदेश में सफल क्रियान्वयन के लिए अभिमन्यु राय जी को जो प्रदेश के विपणन प्रबंधक हैं। इस अभूतपूर्व सफलता के लिए हम परियोजना के समस्त कोऑर्डिनेटर्स को और हमारा विशेष हार्दिक आभार है कि इन परीक्षणों की धुरी और केंद्र बिंदु रहे समस्त ऊर्जावान क्षेत्र प्रबंधक, बिना इनके सहयोग के ये किसी भी तरह से संभव न हो पाता कि हम इतने गुणवत्ता के परीक्षण किसानों के खेतों पर कर पाते। धन्यवाद। इन शब्दों के साथ समय सीमा देखते हुए अपना ये जो संबोधन है, जो प्रदर्शन है, उसको खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। पिछली स्लाइड आपने बहुत ही सुंदर तरीके से अपना प्रस्तुतिकरण किया है और आपके मार्गनिर्देशन में, आपके सघन निरीक्षण के दौरान एक ट्रायल प्रदेश में लगे थे और इनकी जो हार्वेस्टिंग थी वो भी अभूतपूर्व वैज्ञानिक तरीके से आपके निर्देशन में, आपकी मौजूदगी में हम लोगों ने संपन्न कराए।
कोई भी कोर कसर किसी भी स्तर पर ये नहीं हमने छोड़ा कि जो है इन ट्रायलों को एक चलता पुर्जा ट्रायल के रूप में हम लोग लें। पूरी वैज्ञानिक विधियों का अनुसरण करते हुए आपके निर्देशन में हम लोगों ने इस ट्रायल को पूरे प्रदेश में लिया, किसानों के विश्वास में लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद आगे भी हमें प्राप्त होता रहेगा, इसके मैं सदैव अपनी तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से आपका आकांक्षी रहूंगा। हमारे बीच में हम सभी लोगों के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, ऊर्जावान और लगातार नई तकनीक, नए विचारों और नए संचार को अपने कृषि में उतारने के लिए हम सभी लोगों को प्रेरित करने वाले हमारे माननीय विपणन निदेशक श्री योगेंद्र कुमार साहब से मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि आपकी लगातार मेहनत, आपकी लगातार अनुश्रवण और लगातार इसमें ली जा रही दिलचस्पी जो अभूतपूर्व था, उससे उत्साहित होकर के प्रदेश में जो अभूतपूर्व कार्य उत्तर प्रदेश में हुआ, चाहे वो रिसर्च ट्रायल फार्मर्स फील्ड पर रहे हो, चाहे यूनिवर्सिटी में रहे हो, चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय, नरेंद्र देव और बांदा कृषि विश्वविद्यालय में, सबने अच्छी तरीके से संपादित हुआ। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि आज इफ्को द्वारा कृषि क्षेत्र में नैनो यूरिया की जो नई पहल की गई है, उसके बारे में अपने उद्बोधन से हमारे इस वेबिनार में प्रतिभाग कर रहे सम्मानित कृषक बंधुओं, सहकारी बंधुओं को, विश्वविद्यालय, आईसीआर के इंस्टीट्यूशंस, केवीकेएच के डायरेक्टर्स, प्रोफेसर, शोधकर्ता, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन और पत्रकार बंधुओं और के भी अपने इफ्को सहयोगी संस्थाओं से जुड़े हुए हमारे बिक्री केंद्र का मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि सर अपना इस बारे में अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। धन्यवाद डॉक्टर नायक। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय कुलपति महोदय और हमारे गुरुजी, हम सबके लिए शिक्षक और वो सभी भूमिकाओं जो निभाते हैं, गाइड भी करते हैं और जो अपनी तकनीक भी देते हैं और समय समय पे हम लोगों को अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, ऐसे डॉक्टर के एन तिवारी जी, जो देश के ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी वैज्ञानिकों को उत्साहित करते रहे हैं, प्रेरणा देते रहे हैं। डॉक्टर आलिया, जो इस प्रोडक्ट के जनक हैं, इस प्रोडक्ट के जनक के रूप में इतनी बार इनको मैं सुन चुका हूं कि मैं भी इनको इस प्रोडक्ट का जनक कहता हूं और हैं भी। बहुत बड़ा योगदान है देश के लिए। हमारे ये स्टेट मार्केटिंग मैनेजर राय साहब, अभिमन्यु राय जी और डॉक्टर नायक जी, सभी हमारे सहयोगी बंधु और हमारे साथ जुड़े हुए सम्मानित किसान भाइयों बहनों और जो भी लोग हमारे साथ हुए हैं, उन सबका हार्दिक स्वागत है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और अभी हमारी वार्ता तो बस थोड़ी देर में समाप्त होगी, आप कुलपति महोदय को सुनेंगे। आज बोलने के लिए मेरे पास तो डॉक्टर तिवारी का उद्बोधन हो जाए, जहाँ पे डॉक्टर रालिया बोल चुके हों, यहाँ पे डॉक्टर कुलपति महोदय खुद बोलने वाले हों, तो मुझे बहुत देर बीच में अवरोध नहीं बनना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। लेकिन फिर भी मैं उत्तर प्रदेश के साथियों का बहुत ही हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। खास तौर पे जो प्रयास किया गया उत्तर प्रदेश में, बहुत मेहनत की गई। जो अभी बात चल रही थी ट्रायल की, मुझे अभी भी याद है वो समय जब हम लोग हर सोमवार को मीटिंग करते थे, कोरोना काल में भी। 3 नवंबर 2019 को लॉन्च होता है और मार्च में कोरोना आता है, अप्रैल में कटाई शुरू होती है गेहूं की, जो भी फसलें थी उस समय। किस मेहनत से काम किया है उत्तर प्रदेश की टीम ने, खासतौर पे डॉक्टर नायक ने, अभिमन्यु राय जी ने, हमारे और साथियों ने, और निर्देशन रहा डॉक्टर के एन तिवारी साहब का। हम सभी राज्यों को इनकी भेजते थे कि भाई इस तरीके से करो जैसे उत्तर प्रदेश कर रहा है। लेकिन इसके बाद भी 1600 ट्रायल लगाना तो एक बात अलग है, लेकिन उन 1600 ट्रायल्स के रिजल्ट का संकलन करना और उनसे परिणाम देना, ये थोड़ा भिन्न बात है। जिस तरीके से अभी देखा आपने ट्रायल का दिया हुआ था, उसके लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड भी लेफ्ट साइड में गुरुजी ने दिया हुआ था। कोई ये संदेह न करे, अभी जाके वहां पूछ सकता है उस लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड पे कि किसका ट्रायल था और वहां क्या हुआ। इस तरीके का एक बहुत अच्छा काम जो किया है टीम ने हमारी, उसको धन्यवाद। नैनो यूरिया एक जो नैनो उत्पाद के रूप में
किसान भाइयों को दिया जा रहा है, ये एक पोषक तत्व प्रबंधन के नए युग की शुरुआत है। मैं इसको इस तरीके से मानता हूं। पोषक तत्व प्रबंधन का नया युग जो शुरू किया है डॉक्टर आलिया ने, और ये शुरुआत भर है। अब बहुत सारे उत्पाद अभी पाइपलाइन में हैं और वो आएंगे जिनसे और अच्छा पोषक तत्व प्रबंधन होगा। बहुत सारी संस्थाएं लाएंगे, कृषि विश्वविद्यालय लाएंगे, आईसीआर के इंस्टीट्यूट लाएंगे, निश्चित रूप से लाना भी चाहिए। मेरे ख्याल से जो प्रश्न आए हुए हैं इसमें बहुत सारे हैं, मैं बार बार देख रहा था। मेरी इच्छा है कि उन प्रश्नों का उत्तर पहले दिया जाए, क्योंकि जो किसान भाइयों ने प्रश्न किए हैं उनकी, और यूरिया के जहां तक प्रयोग की बात है, यूरिया का प्रयोग अभी कुछ आंकड़ा गुरुजी ने दिखाया। उत्तर प्रदेश राज्य में भी यूरिया का प्रयोग बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा होता है। अच्छा होता है ये कहना, देश में अगर कर्नाटका का आप देखो, जितनी वहां यूरिया की खपत होती है उससे ज्यादा डीएपी और एनपीके की खपत है। 16 लाख टन यूरिया है और करीब 24 लाख टन वहां पे अन्य पोषक तत्व तो दूसरे लोग खपत करते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत ही थोड़ा सा अनुपात गड़बड़ है, उसको हम ठीक करेंगे। और नैनो यूरिया की खास बात क्या है, प्रश्न मेरे ख्याल से लें, उसमें मेरी बात भी होती रहेगी। प्रश्न एक एक करके दिखा सकते हो डीके शाह जी? देखिए यहीं से ले लेते हैं। श्याम भारद्वाज जी पूछ रहे हैं इफको नैनो यूरिया कब तक मार्केट में आएगा? 1 जुलाई को आपको उत्तर प्रदेश की मार्केट में ये उपलब्ध होगा। देव अनंत जी कहते हैं कि इसमें इंक्रीज ऑफ फार्मर्स कास्ट। एक और इसमें प्रश्न है कि जब नैनो यूरिया डालेंगे तो किसान की लागत बढ़ेगी। मैं कहता हूं लागत बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, ये खाली आपके समझ का फेर है किसान भाइयों। हम ये मानते हैं, एक बोरी यूरिया आप जाते हो लेने के लिए, बाजार में लाइन लगाते हो दुकान के ऊपर घंटों, उसको खरीद के लाते हो, यद्यपि उसको छिड़कने में कम समय लगता, आप इस वजह से सोच रहे होगे। दूसरा ये सोच रहे होगे कि अगर एक व्यक्ति बैटरी से चलने वाले स्प्रेयर से छिड़काव करे, मैनुअल नहीं, हाथ वाला नहीं, अब बैटरी वाला लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं। हम बैटरी वाला जो अधिसंख्य लोगों के पास है और नहीं है, तो हम उसको देने का काम भी कर रहे हैं। 25,000 स्प्रेयर हम भेज चुके हैं फील्ड में, उसमें से 4,000 स्प्रेयर शायद उत्तर प्रदेश में गया है, और अभी फिर 25,000 स्प्रेयर हम क्रय कर रहे हैं, उसमें से भी 4-5 हजार वहां पे जाएगा। हम अपने फुटकर बिक्री केंद्रों पे ये रखेंगे किसानों के लाभ के लिए। बात हो रही थी, एक टंकी पानी बैटरी चालित स्प्रेयर से छिड़कने में 15 मिनट लगता है। ऐसे आप 6 टैंक खाली करोगे तो 90 मिनट यानी 1.5 घंटे लगेगा। उसके बाद आदमी विश्राम करेगा, फिर दूसरे स्प्रे के लिए तैयार होगा। तो 1 एकड़ पानी, या तो 90 मिनट में 1 एकड़ खेत का स्प्रे बहुत आसानी से हो सकता है। एक आदमी पूरे दिन में 4 से 5 एकड़ का आराम से छिड़काव कर सकता है बैटरी चालित स्प्रेयर से। तो कीमत कितनी आई याद नहीं, यदि हम माने एक आदमी की मेहनत एक दिन की 600 रुपए है, ये जितनी भी आप मानते हो, 800 मानते हो, 600 मानते हो, 500 मानते हो, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के रेट होंगे, तो भी 150 से 200 रुपए 1 एकड़ में आपका खर्चा बढ़ा। अभी डॉक्टर तिवारी के द्वारा प्रदर्शित की गई हुई स्लाइड को आपने देखा होगा, सबसे कम फायदा जो हुआ है 1 एकड़ में वो 5,775 रुपए का हुआ है, और फायदा का जो राशि है वो 31,000 और 55,000 तक है नैनो यूरिया के प्रयोग से। तो किसान भाइयों, मोटा अनुमान है जो डॉक्टर आलिया ने अभी अपनी स्लाइड में दिखाया था कि औसत उत्पादन बढ़ता है 8%। 8% अगर उत्पादन बढ़ता है तो कम से कम 2 से 3,000 रुपए का अतिरिक्त उत्पादन आपको होने वाला है। और यूरिया जब ज्यादा आप डाल देते हो तो क्या क्या होता है, कीड़े बीमारी ज्यादा लगते हैं, फसल ज्यादा बढ़ जाती है, दाने पतले होते हैं, और साथ में क्या होता है,
पोषक तत्वों का उपभोग बहुत अनियंत्रित तरीके से पौधा करता है, जो उत्पाद पैदा होता है उसकी जो गुणवत्ता है बहुत ही खराब होती है, और लाजिंग हो जाती है, कई बार पूरे पूरे खेत लाजिंग हो जाती है, लेट जाते हैं, और इस तरीके के बहुत सारे जो नुकसान हैं। पर्यावरण की एक बात सभी वक्ताओं ने की, भूमि का प्रदूषण, पेयजल का प्रदूषण और वायुमंडल का प्रदूषण तीनों यूरिया से होते हैं। उससे सबसे ज्यादा प्रभावित कोई होता है तो हमारा किसान भाई होते हैं। तो आप ये 150-200 रुपए की कीमत जो अभी तुरंत ज्यादा लगती है नैनो यूरिया के स्प्रे करने में, इसको बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। मेरा आपसे निवेदन है ये, आप इससे बहुत ज्यादा लाभ लेने वाले हो। तुरंत 150 रुपए अगर ज्यादा खर्च होता है तो उसको आप करो। धीरे धीरे हम कुछ ऐसी योजना बना रहे हैं, बना भी ली है, लेकिन कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं। अभी आपने ड्रोन देखा होगा, हम ड्रोन भी लाएंगे एक दिन, और वो दिन कब होगा, मेरे ख्याल से 1-2 साल और लगेगा। ड्रोन भी आएगा, और ड्रोन जब आ जाएगा तो 1 एकड़ का छिड़काव 3 से 5 मिनट में हो जाएगा। और इतना बढ़िया छिड़काव होता भी दिखाया डॉक्टर आलिया ने ड्रोन चलता हुआ। ये कहीं से फोटो नहीं ली हमने, ये खुद छिड़काव करा के देखा है। और जो छिड़काव करा के हमने देखा था, उसके बाद 15 दिन बाद छिड़कने के बाद हमने उस प्लाट को देखने गए थे हम लोग। जब प्लाट को देखने गए तो एक अजीब सी नजारा मुझे नजर आया कि आसपास के सारे खेत लेटे हुए थे, केवल नैनो यूरिया वाला खड़ा हुआ था। अब कहेंगे क्यों होता है? होता इसलिए है कि नैनो यूरिया से पौधे का स्वास्थ्य संवर्धन बहुत अच्छा होता है। पोषक तत्व की उपलब्धता पत्ती से लेकर जड़ तक समान होती है। समान रूप से सभी पौधे की जो संरचना है, वहां पे जो निरंतर काम चलता है, जैसे हमारा शरीर है, हमने खाना खाया, उसके पाचन का काम, खाने की गुणवत्ता, तमाम उसका अवशोषण, इन सब पे हमारा स्वास्थ्य निर्भर करेगा। तो जब नैनो यूरिया आप डालते हो तो उससे इतने अच्छे तरीके से पोषण होता है, जड़ क्षेत्र की क्रियाशीलता बिल्कुल ठीक होगी। कोई उसमें न तो लग्जरी कंजम्पशन होगा यूरिया का, न कुछ होगा। जितना उसको नाइट्रोजन चाहिए जड़ क्षेत्र को, पत्ती से कणों से प्रवेश किया गया नैनो पार्टिकल समान रूप से पत्ती से लेकर जड़ तक आपको नाइट्रोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। ये अगर आप इसका चित्र देखें, आंतरिक चित्र डॉक्टर आलिया ने मुझे दिखाया था, वो यहाँ पे स्लाइड में नहीं है, आज भी आप फिर आगे देख सकते हैं कि जिस खेत में यूरिया पड़ा था उसके पौधों की आंतरिक संरचना देखने पे वहां पे कहीं कहीं पे ज्वाइंट्स में नाइट्रोजन के डिपॉजिट थे। जो नैनो यूरिया जिस खेत में पड़ा था, जिस पौधे में पड़ा था, वहां कोई डिपॉजिट नहीं था। समान रूप से पूरा उसका संवहन और उसका जो फ्लोएम जाइलम बंडल से इन्होंने बताया, उससे वो निरंतर होता रहता है। तो आप ये छोटी चीज के ऊपर मत जाइए। दूसरा सवाल लेते हैं। आधी यूरिया की मात्रा न देकर पूरी मात्रा नैनो तरल से किया जा सकता है, इसका प्रभाव, इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूरी यूरिया रिप्लेस की जा सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये काम करके हम लोगों ने कलोल में देखा है। 3 फसलों पे अपने ट्रायल किए थे। उसमें था ग्राउंडनट, बाजरा, और एक था ग्राउंडनट, बाजरा, और एक था मूंग। इन 3 फसलों पे ट्रायल किए। कर लो खाली प्रयोग। अभी मैं आधी यूरिया रिप्लेस करने की बात कर रहा हूं, उसी पे अपने को कायम हूं, लेकिन आपने लिखा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि आपने बुआई के समय खेत में डीएपी या एनपीके 12-32-16 का प्रयोग किया है, जिसमें प्रारंभिक अवस्था में आवश्यक नाइट्रोजन उपलब्ध है, तो टॉप ड्रेसिंग की पूरी देखभाल नैनो यूरिया कर सकता है। मात्रा आपको थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी और कुछ नहीं करना। इसके बाद है क्या फंगल इन्फेक्शन में प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इसका मोटा हिसाब क्या है, हमने बताया पौधे का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, पौधे की आंतरिक मजबूती बहुत अच्छी होगी। जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो इन्फेक्शन किसी भी चीज का अपने आप कम होगा। बाकी इन्फेक्शन होने पे नैनो यूरिया कुछ नहीं करेगा। इन्फेक्शन न हो इसके लिए पौधे को स्वस्थ रखेगा, केवल इतना काम नैनो यूरिया का होगा। बाकी जो नैनो कापर था उसको अगर स्प्रे करेंगे
तो बाजार में उपलब्ध किसी भी फंजीसाइड से 4 गुनी क्षमता है, लेकिन उसका भी एफसीओ में इंक्लूजन हमारा नहीं हुआ है। ये बाधा थी, इस वजह से हम आपको उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे। सर इसकी एक्सपायरी डेट भी है। इसकी एक्सपायरी डेट है उत्पादन तिथि से प्रयोग तिथि 2 साल की, 2 साल में आप कर सकते हो। इसकी वैधता जो प्रयोग करने की है 2 साल की है, जब पैदा हुआ हो और जब आप करने जा रहे हो। लेकिन 2 साल के बाद भी बहुत अंतर इसमें आता नहीं है, लेकिन एक ये हमको लिखना था और ये ऐसा है। उसके बाद थोड़ा सा उसका जो कंसंट्रेशन है उसमें फर्क आएगा। अगर मात्रा बढ़ा लेंगे 2 साल के बाद भी, अगर कोई बोतल रखी हुई तो उसको फेंकिएगा नहीं, मात्रा बढ़ा करके इसको प्रयोग जरूर कर लीजिएगा। क्या जैविक के साथ इसका ट्रायल किया गया है? अभी एक सवाल और था, उसका भी जवाब मैं दे दूं। एक सवाल ये था, क्या इसको ऑर्गेनिक खेती में, ऑर्गेनिक है क्या? अब इसका मन तो मेरा ये कर रहा है कि मैं कह दूं हाँ है, लेकिन थोड़ी सी कमी है, इस वजह से इसको ऑर्गेनिक के कैटेगरी में हमने नहीं रखा। इस नैनो जो यूरिया की बाटल है, इसमें 20 ग्राम नत्रजन है, 4% का इसमें घोल है, लिखा होगा इसके ऊपर। 20 ग्राम है नाइट्रोजन। अब वो 20 ग्राम नाइट्रोजन को जो बनाने का तरीका है, वो प्रोसेस थोड़ी सी ऐसी है जिसपे हमको केमिकल प्रोसेस कहा जा सकता है। खास बात एक और है, इस नैनो यूरिया का एक एक कण के ऊपर प्रोटीन की एक लेयर चिपकी हुई है। उसके लिए जो पॉलीमर यूज किया गया है प्रोटीन की कोटिंग के लिए, वो भी ऑर्गेनिक है। और भी जितने इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो इसके उत्पादन में काम आते हैं, 100% ऑर्गेनिक है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने इसका प्रयोग ऑर्गेनिक खेती पे किया है। रेवाड़ी इसका एक आइडियल एग्जाम्पल। हरियाणा में रेवाड़ी के डॉक्टर अनिल यादव ने कहा कि इसमें कुछ नहीं है, 20 ग्राम केवल है, और 20 ग्राम जो तत्व है नत्रजन का, उसकी उपयोग क्षमता है औसत 86%। तो 86% अगर इसका उपभोग हो जाता है नत्रजन का, और पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, काम में आ जाता है 86%, तो मुश्किल से 3 ग्राम या 2 से 3 ग्राम जो है बचेगा पूरे 1 एकड़ में। और कहाँ यूरिया आप डालते हो 2 बोरी कम से कम, अब तो 3 बोरी भी लोगों ने डालना शुरू कर दिया है। तो पूरा का पूरा यूरिया, उसकी जिसकी उपयोग क्षमता ही 30 से 35% है, पूरा का पूरा बचा हुआ भाग हमको हानि पहुंचाने वाला है, जबकि इसमें हानि की कोई गुंजाइश नहीं है। और ऑर्गेनिक खेती का जो प्रयोग है, समय नहीं है ना मैं आपको बताता, इतना उत्साहवर्धक है। उसके उत्पादों की कीमत किसान को 500 से 1000 रुपए कुंटल अधिक मिल रही है। उनकी गुणवत्ता इतनी अच्छी है कि बिल्कुल देखने में ही फर्क मालूम पड़ता है। इसके बाद का सवाल ले लेते हैं। आपने जो भी किसानों के खेत में इफ्को नैनो का ट्रायल किया है, वो सभी रासायनिक उर्वरकों के साथ, क्या है भाई, इसको थोड़ा और ऊपर नीचे किया जाए, कराया उसमें रासायनिक उर्वरकों के साथ की। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, हमने जो ट्रायल अभी तक कराए हैं, हरिशंकर सिंह किसान बोल रहे हैं, हमने जो ट्रायल कराए हैं उसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया है। डीएपी का भी प्रयोग किया होगा निश्चित रूप से किसान भाइयों ने, उसमें हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। हमने केवल यूरिया की मात्रा को आधा करने को लक्ष्य करके ट्रायल किए हैं, तो उसमें इसको प्रयोग किया गया है। इफ्को नैनो यूरिया कब तक मार्केट में आएगा, ये सवाल हम बता चुके हैं। ये तो यूरिया से भी महंगा है, ये हमने आपको सिद्ध करके बता दिया है कि बिल्कुल महंगा नहीं है, कई गुना सस्ता है। बल्कि ये हमने बताया एक नए युग की शुरुआत है। बाढ़ के समय, बरसात के समय नैनो यूरिया कैसे डाला जाए, इस बात को हमें सदैव सुनिश्चित करना है कि नैनो यूरिया का प्रयोग होने के बाद, हालांकि कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आलिया से अगर ये सवाल पूछते तो कहते 4 घंटे तक पानी नहीं बरसना चाहिए, लेकिन मेरा मत थोड़ा दूसरा है।
मेरा मन ये कहता है अगर 12 घंटे पानी न बरसे तो ज्यादा अच्छा है, 12 घंटे का 24 घंटे न बरसे तो और भी अच्छा है। तो आप ये सुनिश्चित कर लो बरसात में जब मौसम खुला हुआ होता है उस समय इसका छिड़काव करो, और यदि किसी भी स्थिति में छिड़काव के तुरंत बाद बारिश हो जाती है जो आपके नियंत्रण में नहीं है तो छिड़काव आपको दोबारा करना पड़ेगा। अन्यथा अगर 12 घंटे 8 घंटे या एक दिन नहीं होती है तो फिर आप इसकी दोबारा करने की जरूरत नहीं है। पशु चारा में इसका उपयोग हो सकता है, चारा की जो फसल है उसमें इसका उपयोग बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है, लेकिन पशुओं का जो आप कैटिल फीड वगैरह देते हो अगर ये पूछ रहे हो तो नहीं हो सकता है। चारे की जितनी फसलें हैं उनमें इसका प्रयोग बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है, बल्कि बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब क्या नैनो फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर के साथ या अन्य के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अभी करीब 50 के हमने केमिकल्स 46 केमिकल अभी इनको हमने भिजवाए डॉक्टर आलिया को, उनके साथ इनका प्रयोग हो सकता है या नहीं हो सकता है। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड के साथ, हर्बिसाइड के साथ तो खैर बिल्कुल ही नहीं हो सकता, लेकिन जो भी फंजीसाइड है या इंसेक्टिसाइड है उनके साथ किसके किसके साथ प्रयोग होगा ये भी हम आपको बहुत जल्दी बता देंगे, और हमारे क्षेत्र अधिकारी, हमारी स्टेट की टीम आपको अवगत कराएगी। बहुत अच्छा उत्पाद है, धन्यवाद इनको, जल्दी मार्केट में आ रहा है। नैनो डाई का भी उत्पादन करें, अगर मंच मुझे अनुमति दे, जो लोग बैठे हैं हमारे, तो मैं डाई के बारे में बता सकता हूँ, अभी 5 मिनट लगेगा। कुलपति महोदय की इजाजत हो, उनको कोई व्यस्तता ना हो तो 5 मिनट टाइम लगेगा। कुलपति महोदय का मौनम मन्नते लक्षणम मान लिया जाए तो मैं आपको बताता हूं, ये नैनो डाई भी डॉक्टर आलिया ने बना लिए, और उसका तो जो बना के जो परीक्षण किया है उसके परिणाम तो और भी उत्साहजनक हैं। नैनो डीएपी का निर्माण भी कर लिया है, प्रयोगशाला स्तर पे हो गया है, ट्रायल करके हमने कलोल में देख लिए हैं, और उसकी भी ऐसे ही एक बोतल मिलेगी 500 मिलीलीटर की। उसका थोड़ा जो घोल होगा वो गाढ़ा होगा। गाढ़ा क्यों होगा? क्योंकि आधी बोतल से हम सीड ट्रीटमेंट कराएंगे, सीड कोटिंग कराएंगे, और आधी बोतल का स्प्रे करेंगे जो पहली सिंचाई के बाद में जो यूरिया आप टॉप ड्रेसिंग करते हो, जब नैनो यूरिया का इस्तेमाल करने का समय होगा उसी नैनो यूरिया के साथ इसको मिला लेंगे। 250 मिलीलीटर नैनो यूरिया, 250 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिला के स्प्रे करना है, और कोई भी डीएपी का इस्तेमाल नहीं होना है खेत में। यहाँ पे हम 50% रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, वहां पे 100% रिप्लेसमेंट है, लेकिन अभी थोड़ा सा कहना बहुत जल्दी है, क्योंकि उसमें प्रश्न था इसलिए मेरा जवाब देने का मन था, तो मैंने बहुत सूक्ष्म में जवाब इसलिए दिया कि ये उत्पाद हमने बना लिया है, और हो सकता है अगले साल फिर इसी तरीके की अगर हम मीटिंग करेंगे तो आपको वो बोतल भी दिखाई देगी। आप लोग हमें आशीर्वाद दीजिए, जितने किसान भाई हैं, जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, कि तो ये डीएपी की जो बोतल है, ये जो डीएपी नैनो डीएपी की बाटल है, इसकी कीमत भी हम लोगों ने निश्चित की है। हमारे प्रबंध निदेशक महोदय हमेशा किसानों की बात करते हैं, उन्होंने कहा नहीं भाई देखो कुछ भी लागत लगाओ 400 रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी जो बोरी आपको 1200 की मिल रही है, जिसमें 1200 का ही अनुदान सरकार दे रही है, उसकी जगह 400 रुपये की नैनो डीएपी आपका पूरा काम करेगी, ऐसी उम्मीद है। लेकिन इसके परीक्षण भी, ये हमने अभी श्री अभिमन्यु राज जी से निवेदन किया था कि यूपी में भी 1-2 यूनिवर्सिटी में कराओ, तो 2 यूनिवर्सिटी में इन्होंने कराने के लिए हमसे कहा है कि 2 जगह कराएंगे। तो इसमें आप डॉक्टर नायक और डॉक्टर तिवारी, गुरु जी से और डॉक्टर नायक को कॉन्फिडेंस में लेके अपने जो कृषि विश्वविद्यालयों के नाम है आप निश्चित कर लीजिए। अगर ज़्यादा में कराना हो तो यूपी के लिए हम उसके लिए भी स्वागत करेंगे, जितनी जगह कराना चाहें। और डॉक्टर आलिया को ये डिमांड आप भेज दीजिए तो वहाँ से आपको नैनो डीएपी मिल जाएगा परीक्षण के लिए। और हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ पे अगर सस्ता मिलेगा तो इसका उपयोग बढ़ेगा। धीरे धीरे कोई एक टाइम ऐसा भी आएगा हम एनपीके भी आपको देंगे, वो भी नैनो बाटल में। तो इस तरीके की सारी संभावनाएं हैं,
और ये क्षमता डॉक्टर आलिया की है जो बना सकते हैं, तो निश्चित रूप से इसको हम लोग बना के देने वाले हैं। यूरिया नहीं दे तो काम चलेगा। बरसात हो गए। कोई क्वेश्चन और है? किसी का कोई प्रश्न छूटा हो तो भाई। एक इसका मूल्य पूछे हैं कुछ लोग। हाँ, 240 रुपए इसका मूल्य होगा, 240 रुपए। और कोई देखो भाई, स्वामी सीतापुर, व्हाट इज द कास्ट ऑफ? एक मेंथा की खेती में पूछे हैं शुरू से ही, बाराबंकी की कोई मेंथा की खेती में बहुत ही लाभकारी है। जितनी बार आप यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हो उतनी बार इस नैनो यूरिया की स्प्रे कर दो, बस सीधी बात। मोटा काम यह है, जब पौधा नाइट्रोजन की कमी को महसूस कर रहा है तो आप यूरिया डाल दो। तो आप 250 ml से एक स्प्रे कर दो, थोड़ी सी सागरिका मिला लो तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा मेंथा में। और कोई क्वेश्चन बचा? कोई अगर इसको और सटीक कोई आंसर देना चाहते हो डॉक्टर तिवारी साहब या डॉक्टर आलिया, तो मेरा तो मोटा किसान भाई को मैसेज ये है कि जब यूरिया आप टॉप ड्रेसिंग करते हो, यूरिया की टॉप ड्रेसिंग न करके हमारे नैनो यूरिया का स्प्रे मार दो। डॉक्टर तिवारी मुझे लगता है कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें। देखिए, नैनो यूरिया जो है केवल नाइट्रोजन का ही काम नहीं करता है। पोषक तत्वों में आपस में अंतर क्रिया होती है। अगर नाइट्रोजन की क्षमता बढ़ती है तो निश्चित रूप से फास्फोरस और पोटास की भी क्षमता बढ़ जाती है, जिंक की क्षमता बढ़ जाती है। तो इसके एडिटिव इफेक्ट आते हैं, जो कि आप कहे कि स्वस्थ फसल हो जाती है। तो स्वस्थ फसल केवल नाइट्रोजन की वजह से नहीं होती, बल्कि फास्फोरस और पोटास का अपटेक भी बढ़ता है। तो रोग और कीड़े की प्रतिरोधक क्षमता पौधे में बढ़ जाती है, जो कि उपज में इजाफा करती है। ये हमारा कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद विपणन निदेशक महोदय को। आपने बहुत ही व्यवहारिक जानकारी दी। नैनो यूरिया के जो ट्रायल्स लगे उसके प्रगति के बारे में पूर्ण विवेचना के साथ आपने तथ्यों को प्रस्तुत किया। किसान भाइयों के द्वारा पूछे गए बहुत सारे प्रश्नों का एक व्यवहारिक पक्ष, व्यवहारिक रूप में उसका उत्तर दिया। भविष्य के लिए भी जो इफ्को के जो परियोजनाएं, इफ्को डीएपी नैनो डीएपी के रूप में या अन्य के रूप में आप भविष्य के रिसर्च के लिए संकेत भी आपने दिया। आपने उत्तर प्रदेश से अपेक्षा की। उत्तर प्रदेश आपकी आकांक्षाओं पर हमेशा खरा उतरते हुए अपनी सहभागिता बढ़ चढ़ करके पूरे देश के साथ उसमें नैनो यूरिया या नैनो डीएपी जो भी होगा उसमें हम लोग उसमें आप इफ्को का मान बढ़ाएंगे। आपने बहुत ही बहुमूल्य समय दिया। आपके विचारों से ओतप्रोत होकर के हमारे कृषक बंधु, हमारे सहकारी बंधु इसके बिक्री आदि में अपनी भूमिका और किसान भाइयों अधिक इसमें अपनी खेती में प्रयोग करके अधिक से अधिक अपनी उपज बढ़ाने में, अपने उत्पादन की जो लागत है उसको घटाने में योगदान में लेंगे। इन्हीं विचारों के साथ मैं सर आपका एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अब समय आ गया हमारे मुख्य अतिथि माननीय कुलपति बाधा कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर यूएस गौतम साहब का आज सानिध्य हम सभी लोगों को इस कार्यक्रम में प्राप्त हुआ। डॉक्टर गौतम का भी उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। बनारस जनपद के निजामाबाद गांव में डॉक्टर गौतम का जन्म हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक और परास्नातक की डिग्रियां आपने एक्सटेंशन में प्राप्त करने के बाद एनडीआरआई करनाल से डेयरी एक्सटेंशन में आपने मास्टर डॉक्टरेट की डिग्री 1989 में प्राप्त किया। आप असिस्टेंट एक्सटेंशन स्पेशलिस्ट के रूप में बजौरा कुल्लू मनाली कुल्लू से जो है आपने अपने करियर का शुरुआत की। आईसीआर के ईस्टर्न रीजन में आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट और हेड के रूप में रहे। जोन 7 जो केवी केज का सबसे बड़ा जोन है उसमें 3 स्टेट आती हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उसके जोनल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर आप रहे। अटारी कानपुर के आप डायरेक्टर भी रहे। आज बाधा कृषि विश्वविद्यालय में आप कुलपति के पद पर कार्यरत हैं और आपका सानिध्य, आपका सहयोग इफ्को को भी मिला। हमने पिछले 2 सीजन में, रबी के सीजन में बाधा कृषि विश्वविद्यालय में फार्मर्स फील्ड पर किसानों के 15-15 ट्रायल
आपके वैज्ञानिकों एवं आपके सानिध्य में, आपके मार्गदर्शन में हम लोगों ने वहां लगाए। डॉक्टर गौतम कृषि के क्षेत्र में एक जाने पहचाने साइंटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। आपको बहुत सारे अवार्ड भी प्राप्त हुए, स्वामी सहजानंद अवार्ड, ICR अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग मल्टी डिसिप्लिनरी टीम रिसर्च, बेस्ट एक्सटेंशन प्रोफेशनल्स, KN सिंह मेमोरियल एंड डॉक्टर BK विद्यार्थी अवार्ड से आप सम्मानित हैं। 50 से ज्यादा शोध पत्र आपके नाम हैं और आपने 22 रिसर्च बुलेटिन्स भी आप द्वारा प्रचारित की गई हैं। आप जैसे मूर्धन और विद्वान माननीय कुलपति महोदय को हम पा करके यहाँ धन्य है। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि इफ्को द्वारा नैनो यूरिया तरल महत्व एवं उपयोग नैनो के क्षेत्र में जो इफ्को का पहल है उस पर अपने विचारों को रखते हुए आगे हमें आपका मार्गदर्शन निर्देश इसी तरीके से प्राप्त होगा हो, इसी आकांक्षा के साथ मैं आपको अपने मुख्य अतिथि के उद्बोधन के लिए आग्रह करता हूं। आदरणीय डॉक्टर गौतम साहब। धन्यवाद डॉक्टर नायक। आज इस एक दिवसीय वेबिनार में उपस्थित हमारे योगेंद्र कुमार जी, KN तिवारी जी, डॉक्टर रमेश रालिया जी, डॉक्टर अभिमन्यु जी और अन्य जो भी इफ्को के अधिकारीगण हैं, यहाँ पर जो ICR के कृषि विज्ञान केंद्र के विश्वविद्यालय के साथीगण हैं, किसान भाई बहनों, पत्रकार साथियों, सभी का ही एक दिवसीय वेबिनार में आपने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। मैं इसके लिए पूरे इफ्को परिवार का धन्यवादी हूँ कि आज मैं देख रहा था कि करीब करीब 2,500 से 3,000 लोग इसमें जुड़े हुए हैं। किसानों के साथ डायरेक्ट बात करने का जो है मुझे आपके द्वारा मौका मिला। जैसा आप जानते हैं कि कोरोना काल है और इस समय किसानों के साथ फील्ड में जा कर के या ट्रेनिंग दे करके उनके खेत पर मिलना बड़ा मुश्किल है और उस परिस्थितियां में आपने एक सफल वेबिनार का जो आयोजन किया है कि नैनो यूरिया लाभ और उपयोग से जुड़े हैं, तो निश्चित तौर पर यह जो कोरोना काल में जो मीडिया का प्रयोग आपने किया है इसका फायदा किसानों को और हमारे किसान भाइयों को मिलेगा। कि जो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो अगर आप वेस्टर्न यूपी की बात करें और ईस्टर्न यूपी की बात करें और खास करके यूरिया का प्रयोग का अगर बात करें तो मैं देख रहा था कुछ डेटा मेरे पास है कि लोग जो है 30 ज्यादा स्प्रे कर रहे हैं, यूरिया की खाद प्रयोग कर रहे हैं लोग। कहीं न कहीं जैसे आप लोगों ने बताया कि वातावरण को प्रदूषित कर रहा है, हमारे जल को प्रदूषित कर रहा है और सबसे बड़ी बात जो है कि किसानों का बहुत बड़ा पैसा इसमें चला है। हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो नारा दिया है किसानों का इनकम डबल करने के लिए, तो अगर हम केवल इसके कास्ट को कम कर दे तो काफी हद तक हम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर सकते हैं। तो इन सबको देखते हुए निश्चित तौर पर जो डेटा रालिया साहब ने दिया या KN तिवारी साहब ने दिया एक बहुत ही कन्विंसिंग है। हम साइंस की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। आपका जो भी प्रेजेंटेशन है आपने जैसे ट्रायल किया जो है, और मैं देख रहा था कि करीब 94 किसके ऊपर जो है 1100 ट्रायल आपने लगाया हुआ और 20 जो ICR और विश्वविद्यालय के लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पर यह डेटा जो आप एनालिसिस किए हुए हैं, जो आप प्रेजेंट कर रहे थे, वह अपने आप में पॉलिसी मेकर को और किसानों को कन्विंस करने के लिए काफी है कि कैसे आप जो है इस चीज को ज्यादा से ज्यादा इसको उपयोग करें। और मैं देख रहा था कि केवल सीरियल्स की बात हम नहीं करेंगे इसको, मैं देख रहा था कि वेजिटेबल के ऊपर भी इसका जो आपने ट्रायल किया है, इवन फलों के ऊपर भी जो ट्रायल किया हुआ है। तो ये जो इसका इंटीग्रेटेड अप्रोच आपने दिया है, इसको ने जो डेटा प्रेजेंट किया है, निश्चित तौर पर हमारे वैज्ञानिकों को और हमारे जो पॉलिसी मेकर है उनको काफी राहत देगा। क्योंकि हम जब भी बात करते हैं यूरिया की, आप देखें जब से यूरिया जो आपका कोटेड यूरिया आना शुरू हुआ, थोड़ी सी लोगों में जो है अवेलेबिलिटी हुई है,
अदरवाइज यूरिया के लिए कितना ह्यू एंड क्राई मचता था पूरे प्रदेश में। तो निश्चित तौर पर ये जो नैनो फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी आपने जो दिया हुआ है, यह एक बहुत ही कारगर होगा। और मैं बार बार कहता हूं कि खेती में हम नई टेक्नोलॉजी की बात करें, नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें, तभी हम जो है जो बढ़ती हुई जनसंख्या है इसको पूरा कर सकेंगे। और जो तिवारी जी ने बात कहा कि केवल नैनो यूरिया देने से केवल जो है यूरिया ही नहीं होता है, इसके साथ साथ उसकी पौधों की जो अपटेक है वो बढ़ जाती है, तो उससे और भी कई चीजें हैं जिसका फायदा उसको होता है। ये जो फास्फोरस है, पोटास है, इन सारी चीजों की जो है। और मैं देख रहा था प्रश्न लोगों के, और मैं धन्यवाद देता हूं जोगेंद्र कुमार जी के, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लोगों को जवाब दिया। क्योंकि बहुत सी चीजें अभी किसानों के अंदर बड़ा भ्रांति फैला देती है कि भाई जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसका क्या इफेक्ट होगा, जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसको कैसे देखा जाए। तो मुझे लगता है कि जो डेटा आप लोगों ने प्रस्तुत किया है, उस डेटा को अगर किसान जो देख रहे हैं, 2500 किसान जो देख रहे हैं, और बाकी जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं या हमारे जो कृषि विभाग है, उनके माध्यम से भी अगर किसानों को ज्यादा से ज्यादा चीजें अगर उनको बताई जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि हमारे यहाँ जो कोई भी टेक्नोलॉजी है उसकी अडॉप्शन बहुत स्लो होती है किसानों के बीच में, बहुत धीरे धीरे जाती है जो है। और हमारे जो माध्यम है वो कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग, ये दो बहुत बड़े माध्यम है जिसके द्वारा हर साल किसानों को जो है बहुत सारे प्रशिक्षण शिविर दिया जाता है। मुझे लगता है कि हर कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जो है साल में 2000 किसानों को ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर हम यह लक्ष्य रख लें तो हमारे पास इसमें 90 कृषि विज्ञान केंद्र जो है पूरे उत्तर प्रदेश में है, उससे कितने किसानों तक पहुंच सकता है। तो थोड़ा सा हमें अब, चूंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है प्रूवन टेक्नोलॉजी हो गई है और आप इसको जुलाई में लॉन्च करने वाले हैं, तो एक ऐसी स्ट्रेटजी बना करके इसको जो है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा लें। और जो और कुछ बातें हम इसमें बताना चाहते हैं कि जो बार बार हम ये कह रहे हैं कि सही तरीके से इसका जो प्रयोग है, कैसे प्रयोग करें, किस समय प्रयोग करें, ये चीजें बहुत जरूरी है बताना उनको जो है। क्योंकि ये चीजें अगर उनको क्लियर हो जाएगा तो किसान, आप देखिए कि हाइब्रिड सीड जो सब्जियों का है किसान अपने आप लेता है, उसको किसी को ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं होती है। जो वो एक कन्विंस हो गया है कि भाई हाइब्रिड सब्जियों का उत्पादन, हाइब्रिड अगर हम बीज लगाते हैं तो मेरा उत्पादन बढ़ेगा। उसी तरीके से जिस दिन उसको ये फायदा हो गया कि हम एक बोरी यूरिया क्यों लेकर जाएंगे, हम एक बॉटल लेकर के जाए, थोड़ा सा पानी डाल देंगे, हमारे यूरिया का भी काम हो जाएगा, हमारा पानी का भी, सब पानी भी पौधों को मिल जाएगा थोड़ा सा जो है, और भी कई चीजें जो इससे होंगी उसका बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर इसको किसान इमीडिएट एडॉप्ट करेगा। यह एक नई टेक्नोलॉजी है और पूरे जो आपके जो लोग हैं जो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, इन सभी को इस टेक्नोलॉजी के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। और जो दूसरा प्रोडक्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि डीएपी आने के बाद एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आ जाएगा एग्रीकल्चर में जो है। क्योंकि आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है वह फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की बात आ रही है। हम बार बार कहते हैं कि सॉइल हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, और सॉइल हेल्थ कार्ड इतना मैसिव प्रोग्राम उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया हुआ है। और सॉइल कार्ड को देख करके अगर आपका ये नैनो फर्टिलाइजर आ जाता है, उसके द्वारा अगर प्रयोग करते हैं, बहुत सा कास्ट कम हो जाएगा। सबसे बड़ी बात दूसरी कि मैं देख रहा था कि आपने 8% इसका उत्पादन बढ़ा, 50% अगर आप नैनो फर्टिलाइजर डाल रहे हो तो 8% उत्पादन बढ़ा है। तो जो हमारा यूरेज प्रोडक्शन की बात तिवारी जी कर रहे थे कि हमारा यूरेज प्रोडक्शन बहुत कम है, तो अगर हमारा 1 टन भी यूरेज प्रोडक्शन अगर बढ़ जाता है तो आप देखिए कितना ह्यूज प्रोडक्शन हमारा उत्तर प्रदेश का बढ़ जाएगा जो है। तो एक तरफ हम जो बात करते हैं कि अगर किसानों का इनकम दूना करना है तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर इससे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा। दूसरा जो आप बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन कास्ट की जो है, दूसरा स्टोरेज की बात कर रहे थे। अगर देखा जाए नट सेल में तो कई चीजें ऐसे हैं जो आपने एक टेक्नोलॉजी से कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है। तो मुझे लगता है कि इस चीजों को जरूर इसको किसानों को द्वारा प्रयोग करना चाहिए। और जहां तक दाम की बात है, किसानों को शुरू में लगता है, लेकिन मेरा भी अनुभव है जब कोई चीज लॉन्च होती है तो थोड़ा उसका कास्ट ज्यादा होता है, लेकिन अगर ज्यादा लार्ज स्केल पर अगर उसको प्रयोग करना शुरू कर देते हैं तो नेचुरली उसका प्रोडक्शन कास्ट कम हो जाता है और वो गवर्नमेंट उस पर और भी सोचती है। तो कई तरीके से उसके प्राइस के बारे में हम लोग इवोल्यूशन बाद में करते हैं। लेकिन अभी जो एक अच्छा प्रोडक्ट है, निश्चित तौर पर इस प्रोडक्ट को अगर हम प्रयोग करते हैं तो उत्तर प्रदेश के किसानों को जो है काफी लाभ होगा।
मैं देख रहा था कि हमारे यहाँ भी पिछले 2 सीजन में जो परीक्षण किया गया है, तो लगभग मैं देख रहा था यहाँ पर करीब करीब 30 से 35% जो हमें डेटा दिया है हमारे वैज्ञानिकों ने कि 30 से 35% जो है वह गेहूं की उत्पादन बढ़ी है जो है। तो ये डेटा हम लोग जो तैयार किए हुए ये किसानों के फील्ड पर ही है, किसानों के द्वारा किया जा रहा था, वैज्ञानिकों ने उसको देखा है, अपने फील्ड में भी हम लोगों ने किया हुआ है, दोनों तरह से हम लोगों ने ट्रायल को देख लिया हुआ है। तो निश्चित तौर पर टेक्नोलॉजी के बारे में कोई डाउट मुझे लगता है कि नहीं है। और तकनीकी चीजें जो हैं वह अगर बुकलेट बनाकर एक छोटा सा लिपलेट बना करके अगर हम ज्यादा से ज्यादा किसानों के बीच में अगर इसको प्रचार करें ट्रेनिंग के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा होगा। क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट आ गया जो है, गवर्नमेंट को इसकी जरूरत है, किसानों को इसकी जरूरत है इस टेक्नोलॉजी की जो है। अब कैसे उसको ऐसे स्ट्रेटजी के तहत किसानों को ज्यादा से ज्यादा किसान इसका उपयोग करेंगे, तो निश्चित तौर पर यह चीजें बहुत फायदेमंद होगा। आज चूंकि सारे नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में डॉक्टर वालिया और डॉक्टर तिवारी जी ने काफी प्रेजेंट किया, तो उसमें बहुत बोलने की जरूरत हमें नहीं है। मैं सिर्फ अपने इफ्को परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने जो है एक बहुत अच्छा वेबिनार और एक बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी डेवलप किया है नैनो फर्टिलाइजर का। निश्चित तौर पर यह डिमांड है आज की जो है। आज किसान परेशान है कि हम खाद कम करें, हम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कम करें, हम लेबर को कैसे कम करें। तो निश्चित तौर पर यह एक मील का पत्थर साबित होगा और जो हम ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसमें भी कमी आएगी। और जो हमारा सरकार जो है सॉइल हेल्थ कार्ड की बात कर रहा है कि रिकमेंडेड फर्टिलाइजर दिया जाए, उसमें भी जो नैनो फर्टिलाइजर है ये इतना कम हो जाएगा कि निश्चित तौर पर उसका जो टोटल अगर हम इम्पैक्ट देखेंगे किसानों को इनकम में आएगा। हम सभी लोगों का यही उद्देश्य होता है कि उत्पादन बढ़े और किसानों का लागत कम हो और किसानों की इनकम जो है जो टारगेट रखा गया है कि दुगना हो। तो निश्चित तौर पर किसानों को इनकम बढ़ाने में ये जो आपने नैनो यूरिया का जो प्रयोग किया है यह एक मील का पत्थर साबित होगा। पुनः मैं खास करके जो है योगेंद्र जी का और अभिमन्यु जी का, तिवारी जी का और नायक जी का, रलिया जी का और डॉक्टर एन सिंह का, जिन्होंने मुझे मौका दिया आप लोग से रूबरू होने का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारा विश्वविद्यालय आपके लिए खुला है। किसी भी तरीके की अगर आप परीक्षण करना चाहें, किसी भी तरीके की सेमिनार या किसी तरीके की इस पर अगर मीटिंग करना चाहें, तो निश्चित तौर पर चूंकि हमारा जो विश्वविद्यालय है पूरे बुंदेलखंड को देख रहा है। अब बुंदेलखंड में हमें पल्सेज के ऊपर बहुत काम करना है। पल्सेज का इसको कभी कभी पल्सेज का हब कहा जाता था जो, तो निश्चित तौर पर यह ऐसी टेक्नोलॉजी आपकी है जो कि पल्सेज में भी काफी कारगर साबित होगी जो है। और हमने देखा है कि हम अगर ड्रिप सिस्टम उपयोग करते हैं, ड्रिप सिस्टम से 25 से 30% उत्पादन हमारा बढ़ जा रहा है पल्सेज का। तो इस तरह के अगर फर्टिलाइजर भी हम उसमें यूज करेंगे तो हमारा और भी उत्पादन बढ़ जाएगा। तो आगे कभी जब इस विषय पर चर्चा करना हो तो हमारा विश्वविद्यालय आप सभी इफ्को परिवार का जो है स्वागत करेगा कि इस तरह की चर्चाएं अगर हमारे विश्वविद्यालय में हो कि नैनो जो फर्टिलाइजर है इसका पल्सेज के ऊपर जो है कैसे ज्यादा से ज्यादा हम प्रयोग करके फायदा ले सकते हैं, तो उसके लिए भी हम स्वागत करेंगे। पुनः आप सभी लोग का जो है हम इसमें हमें मुख्य अतिथि बनाने के लिए हम आपका स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि, माननीय कुलपति बाला कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर यूएस गौतम साहब का। आपने बहुत ही सारगर्भित तरीके से पूरे इफ्को के समग्र नैनो यूरिया का जो कार्यक्रम था उसका मूल्यांकन किया, उसकी गहराइयों से उसके बारे में जानकारी एकत्रित की, विश्वविद्यालय में जो ट्रायल लगाए उस पर भी आपने बहुत ही रुचि ली, उससे जो परिणाम आपने आज जो किसान भाइयों को बताया कि किसान भाई इसका उपयोग करें और ये कृषि के लिए लाभकारी होगा। बाला कृषि विश्वविद्यालय इफ्को के नैनो तकनीक के किसी भी गतिविधि के लिए आपने जो है हम लोगों को अवसर प्रदान करने का जो है मौका देने का आश्वासन दिया है। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने व्यस्ततम समय में से हम लोगों के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का के लिए तैयार हुए। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और अपनी संस्था इफ्को की तरफ से भी आपका आभार प्रकट करता हूं। हमारे बीच में प्रख्यात वैज्ञानिक, मृदा वैज्ञानिक गुरुजी डॉक्टर के.एन. तिवारी साहब ने भी प्रतिभाग किया। आपने बहुत ही विस्तृत तरीके से, अच्छी तरीके से उत्तर प्रदेश राज्य में जो भी नैनो के ट्रायल किए गए थे उनका क्रॉप वाइज प्रेजेंटेशन किया, जिससे किसान भाइयों में एक नई सूचना, एक नई जानकारी
गई है और सबका विश्वास बढ़ेगा। मैं डॉक्टर तिवारी साहब का अपने हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। उनका नमन एक बार करते हुए पुनः आभार उनका मैं प्रकट करता हूं। इस नैनो हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत माननीय विपणन निदेशक महोदय भी अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से सदैव उत्तर प्रदेश के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें वो पूरा समय देते हैं, प्रतिभाग करते हैं और उनके भी आशीर्वचन हमें प्राप्त होते रहते हैं। उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है जो हमें नए कार्यों को नए तरीके से अच्छे ढंग से संपादित करने में काफी मदद करता है। मैं माननीय विपणन निदेशक महोदय का भी हृदय की गहराई से इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए उनका डॉक्टर साहब, डॉक्टर नायक, सर धन्यवाद। छोटा करके 2-3 सवाल और आ गए हैं, वो एड्रेस कर लिए जाए मेरे ख्याल से। ठीक है सर, बहुत अच्छा रहेगा। संक्षेप में कर रहा हूँ सर। डॉक्टर रालिया जी जो नैनो तकनीक के से आधारित नैनो यूरिया का जो अन्वेषण किया है, जो एक नई कृषि के क्षेत्र में, नवाचार के क्षेत्र में एक कदम आगे बढ़ाया है, आज हमारे बीच में उन्होंने हमारे किसान भाइयों को अपने वक्तव्यों से, अपने व्याख्यान के द्वारा बहुत सारी तकनीकी जानकारी दी। मैं डॉक्टर रालिया साहब का भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं राज्य विपणन प्रबंधक उत्तर प्रदेश श्री मन्नू राय जी का भी हार्दिक स्वागत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आईटी नई दिल्ली से अनुपम तिवारी जी हमारे साथ जुड़े, डीके शाह जी जुड़े, हमारे सारे ग्रुप लीडर्स जुड़े और सबका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और सबसे अधिक मैं अपने सम्मानित कृषक बंधुओं, सहकारी बंधुओं, विभिन्न विश्वविद्यालय, आईसीआर के इंस्टीट्यूशन, केबीके से जुड़े हुए हमारे वैज्ञानिक, डायरेक्टर्स, शोधकर्ता जो आज इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किए, उनका मैं हृदय की गहराई से उनका जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सारे बिक्री केंद्र जो हमारे सहयोगी संस्थाओं के हैं, इफ्को के हैं, हमारे समस्त क्षेत्र अधिकारी, हमारे सारे ग्रुप लीडर्स, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। इस कार्यक्रम में भाग लेने पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उनके लिए भी ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन और पत्रकार बंधु भी हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किए, मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।